झूठ ऐब है। और अल्लाह के बारे में अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि हर किस्म का छोटा ऐब हो या बड़ा हो, अल्लाह की जात के लिए मुहाल है। अल्लाह ऐब से पाक है और ऐब उसकी कुदरत के तहत नहीं आता। ये हमारा अकीदा है। हम कुदरत के तहत मुमकिनात को मानते हैं, मुहालात को नहीं मानते। कुछ चीजें, कुछ अशिया ऐसी है कि जिसको हमसे मुराद यानी इस्लाम में और अल्लाह रसूल ने उसको और हमारे आइम्मा ने उसको मुहाल अशिया में रखा, कहा कि ये चीजें मुहाल है, कुदरत अल्लाह की कुदरत के तहत नहीं आती ये चीज। और कुछ चीजें ये कि ये मुमकिनात में है, अगरचे कुदरत इलाही के तहत वो चीजें वक़्फ़ पजीर नहीं होती लेकिन मुमकिनात में है। शायद ये दो जुमले आपके ऊपर वजनी हो गए। मैं आसान करके बता दूं इन जुमलों को। बच्चा कैसे पैदा होता है? औरत के शिकम से। और उसी वक्त उसी सूरत में पैदा होता है कि एक औरत और एक मर्द में जब आपसी ताल्लुकात कायम होते हैं। यही सुन्नत इलाहिया चली आ रही है। मगर खालिक के कायनात के लिए मुमकिन है, वो साहिब कुदरत है, वो चाहे तो मर्द के शिकम से भी बच्चा पैदा कर सकता है क्या? आज तक हालांकि कोई मर्द ने बच्चा पैदा किया नहीं, लेकिन मुमकिनात में अल्लाह की कुदरत से बाइद नहीं है, अल्लाह की कुदरत के खिलाफ नहीं है, अल्लाह की कुदरत के तहत है। ये मुमकिनात। एक सेब का दरख्त है, हम जानते हैं कि सेब का दरख्त हो तो सेब ही उगते हैं। दरख्त अंगूर का हो तो उसमें अंगूरी के फल आते हैं। मगर कादिर मुतलक है रब तबारक व तआला, उसके लिए मुमकिन है कि सेब का बीज डालो, सेब का दरख्त बने, लेकिन सेब के दरख्त से अंगूर के फल निकले और अंगूर के दरख्त से सेब होगा। हालांकि हुआ नहीं है, होता नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। लेकिन मुहाल वो होते हैं कि जो अल्लाह की कुदरत के तहत नहीं होती जो चीजें, इसलिए कि वो अल्लाह की शान के लायक है। और जो चीजें अल्लाह की शान के लायक नहीं है, अल्लाह ताला के लिए मुहाल है। मसलन खुदा एक है, वाहिद होना उसकी शान है, वो इस पर कुदरत नहीं रखता। ये नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह जब हर चीज पर कादिर है तो अपनी तरह खुदा क्यों नहीं बना लेता, ताकि उसके काम में सपोर्ट हो, उसके काम में हार्ड बताए। अकेले ही पूरी कायनात का निजाम चला रहा है, थक गया होगा तो कम से कम एक खुदा बना ले जो उसका काम सपोर्ट करे। ये मुहाल है। कहा जाए कि अल्लाह जमाने दराज से, अल्लाह जाने करोड़ों अरबों सदियों से कायनात की तख्लीक किया, तब से जाग रहा है, कायनात का निजाम चला रहा है, कुछ देर के लिए सो क्यों नहीं जाता? हम कहेंगे उसकी कुदरत के तहत नहीं, ये ऐब है उसके लिए, और चूंकि ऐब है उसके लिए मुहाल है। वो ऊंग से पाक, सोने से पाक, बच्चा जन्ने से पाक, बीवी रखने से पाक। बीवी रखे, बच्चा पैदा करे, औलाद के लिए एक औरत का मोहताज ठहरा, वो खुदा नहीं जो मोहताज हो। तो जितनी वो चीजें जो उसकी कुदरत और शान के खिलाफ हो, सब मुहाल है। गंगोई साहब को समझाया गया कि उसी तरह झूठ बोलना भी मुहाल है कि ये ऐब है। और ऐब वो चीज है कि अल्लाह ताला ये तो बंदों में पसंद नहीं करता, तो अपनी जात के लिए कैसे पसंद करे? खुदाई अगर झूठ बोलने लगे तो फिर खुदा का आ रहा। लेकिन समझ में नहीं आया, फतवा आज भी छपा। उसके बाद मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने किताबचे का नाम था हिफ्जुल ईमान। आज मैं चाहता हूं कि सिर्फ हिफ्जुल ईमान पर हम गुफ्तगू करें आज की इस तकरीर में। मैंने अर्ज किया था कि इख्तलाफात बहुत सारे हैं, सारे इख्तलाफात को एक ही तकरीर में और एक ही दिन में हल नहीं कर सकते। अहले तहकीक को दावत है कि इब्तिदा तो करें, इख्तलाफ को समझने की कोशिश करें और एक सिरे से इख्तलाफ को जानने की कोशिश करें ताकि आखिरी इख्तलाफ के सिरे तक पहुंच सके। और ये इख्तलाफात तभी दूर होंगे जब एक एक इख्तलाफ को समझ के, जान कर
उस पर गुफ्तगू हो, उस पर नशिस्तें कायम की जाए, और फिर जो हक सामने आए उसको तस्लीम करने का जज्बा हो और उस हक को हम तस्लीम भी करें, तभी इख्तिलाफ दूर हो सकता है। वरना याद रखिए, आप मस्जिद में नारे लगाते रहिए इत्तेहाद इत्तेहाद, इत्तेहाद कभी हो नहीं। हालांकि मैं कहता हूं इत्तेहाद के लिए तो एक ही बात काफी है, ना ये तकरीरों की जरूरत, ना मुनाजरों की जरूरत, न बहस व मुबाहिसों की नशिस्तों की जरूरत। ये वो सारी किताबें जिनकी बुनियादों पर इख्तिलाफ हुआ, मुझे बताइए इनमें से कोई भी एक किताब हदीस की किताब है? बोलिए, क्या इनमें से कोई भी किताब कुरान का कोई पारा है? कितनी अजीब बात है कि यार हदीस की किताब लिखने वाला वक़्त सैयद मुहद्दिस है, जिसके इमाम और वक़्त मुहद्दिस होने पर इत्तेफाक है, लेकिन वो अपनी किताब में एक ऐसी हदीस ले आता है कि जिसका रावी झूठा हो। बात अगर जो रसूल की बयान कर रहा है, निस्बत रसूल की तरफ कर रहा है कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना, फुला ने फुला से, फुला ने फुला से, और ये बात रसूलुल्लाह की है, मगर जब रावी को परखा गया तो हमने मुहद्दिस को नहीं देखा कि किसने लिखा, हमने मुहद्दिस की इस मेहनत को नहीं देखा कि इस हदीस को लाने के लिए उसने कितना लंबा सफर किया, हमने रावी को झूठा जानकर रसूल की उस बात को मानने से इनकार कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरे बहुत अहम जुमला बोल रहा हूं। बात रसूल से निस्बत की थी, कहने वाला रावी कह रहा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहते नहीं ये रसूल की बात नहीं है। क्यों? इसका रावी सही नहीं है। रावी डाउटफुल हो तो हम उस हदीस को नहीं मानते जिसकी निस्बत नबी से हो। मुझे बताओ, ये किताब न कुरान है, न हदीस है, न ये कुरान की कोई आयत है। जब ये है नहीं, क्या ये इतनी अहम हो गई कि हम हदीस को तो छोड़ सकते लेकिन इन किताबों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं? हम इसको गलत कहने के लिए तैयार है, हम रावी को झूठा कहने के लिए तैयार है, हदीस को हम झूठा कहने के लिए तैयार है, मगर इन किताबों को झूठा कहने के लिए तैयार नहीं। क्या ये कुरान है कि जिसका ज़ेर और ज़बर नहीं बदला जा सकता था? क्या ये वही थी? ये लिखने वाले क्या खुदा थे, रब थे कि जिनके कलाम में, जिनके कलम में गुस्ताखी का और गलती का कोई पहलू हो ही नहीं सकता? तो फिर तुमने कौमों को धोखा दिया कि तुम एक तरफ तो कहते हो कि अंबिया और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है, लेकिन याद रखो इसे कहने तक है तुमने अपने इन मौलियों को मासूम करार दे रखा। और अगर तुमने अपने इन मौलियों को मासूम न समझा होता, खुदा की कसम उन किताबों को तुम छापना बंद कर चुके होते, इन गुस्ताखों को छोड़ चुके होते और कहते कि इन किताबों की वजह से, इन रिसालों की वजह से इत्तिहाद बारा हो गया, इस किताब को हम छापना बंद कर दिए, इन जुमलों से तबका हमसे जुदा हो गया, हम इससे रुजू और तौबा करते, आइए गले मिलिए और लेकिन बीमारी को दूर करने की कोशिश नहीं की गई, सिर्फ इत्तेहाद के नारे लगाए। आखिर क्या थे ये लोग? अब कहने को लोग चालाकी से ये भी कहे जाते हैं भाई लिखने वाले थे, लिख के मर गए, हमारा उनसे क्या लेना देना? क्या हमने मौलवी कासिम नाना तवी पर ईमान लाया? क्या हमारा ईमान रशीद अहमद गंगोही साहब पर है? क्या हम खलील अहमद अमेठी साहब का कलमा पढ़ते हैं? क्या हम मौलाना अशरफ अली थानवी को रसूल मानते हैं? नहीं। उन्होंने लिखा सही लिखा, अल्लाह ताला अजर देंगे, गलत लिखा अल्लाह ताला अज़ाब देंगे। उनकी बुनियाद से आप हमसे क्यों इख्तिलाफ करते हो? हमने कहा आपसे इसलिए इख्तिलाफ होता है कि आपने इनका दामन नहीं छोड़ा, आपका ताल्लुक इनसे, आप इनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। इख्तिलाफ तो वही हो गया कि जिनको हम गुस्ताख कहते हैं आप उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि इन्होंने किताबों में रसूल की, अल्लाह की गुस्ताखी की, जिसकी बुनियाद पर ये अब जन्नती नहीं जहन्नमी हो गए, तुम इनको जन्नती बताते हो। तो है बातें जिसकी बुनियाद पे आपसे हमारा इख्तिलाफ, उनसे जो इख्तिलाफ था है, आपसे तो इन बातों पर इख्तिलाफ है।
और आपका ये कहना खुद इस बात की दलील है। आपका दिल में कुछ और है, जबान पे कुछ और है। आप एक जबानी तो कह रहे हैं, उन्होंने लिखा, उनकी बात उन तक, हमारा उनसे क्या लेना देना। तो पता चला कि आप भी समझ रहे कि ये गुस्ताखी है, तभी तो आप उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। अगर ये गुस्ताखी आपके नजदीक नहीं है तो फिर आप डंके की चोट पे कहिए कि वो हमारे अकाबिर है। कौम को धोखा देने के लिए आप ये क्यों कहते हैं कि उनसे हमारा ताल्लुक नहीं। और इसके लिए एक बड़ा हरबा चला गया कि मुस्तकिल एक जमात बनाई गई ऐसी जो लोगों तक पहुंचे, अकीदा वही हो, तर्जमानी उसी अकीदे की हो, लेकिन पेश ही किया जाए कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो जमात की तबलीगी जमात। याद रखिए, देवबंदिया मौलवियों से इतनी नहीं फैली जितनी तबलीगी जमात में फैलाई। और जब भी तबलीगी जमात के किसी मुबल्लिग को पकड़ा गया और पूछा गया कि जनाब जिस जमात की तुम तबलीग कर रहे हो इसका अकीदा तो दुरुस्त नहीं है, तो फौरन कहता है अशरफ अली थानवी को हम नहीं पहचाने और रशीद अहमद गंगोई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मौलवी कासिम ननतवी से हम वाकिफ नहीं, खलील अहमद अम्बेठी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा फिर आपके पानी कौन है, आपका ताल्लुक किससे है? मौलवी इलियास कांदेली, हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी इलियास कांदेली, ये हमारी जमात के पानी। या तो आप भोले हो या भोले बनने का सॉन्ग रचा रखा है, या वाकई भोले हो, या जिस जमात में चले गए मगर उस जमात के बानी का तो नाम जानते हैं आप, लेकिन उस बानी का बानी या जमात के बानी का बैकग्राउंड नहीं मालूम। आपको नहीं पता कि मौलवी इलियास कांदेलवी और मौलवी अशरफ अली थानवी दोनों की नानी एक ही है। दोनों की नानी कौन है? रिश्तेदारी। मौलवी रशीद अहमद गंगोही जिन्होंने कहा अल्लाह झूठ बोल सकता है, मौलवी इलियास कांदेलवी साहब उनसे मुरीद हुए, ये उनके पीर साहब है। क्या आपको नहीं पता जनाब कि मौलवी कासिम ननतवी जिन्होंने तहसीर नात लिखी और कहा रसूलुल्लाह के बाद भी नबी आ सकता है, उन्हीं के बेटे थे हजरत मौलाना कारी तैयब साहब जिन्होंने फजाइल अमाल लिखी, जिसको बगल में लेके आप दौड़ते और दौड़ देते, जिसकी दर्स की आप किताब चला रहे हो वो देवबंद के, जिसकी तहरीक चला रहे हो उसका ताल्लुक देवबंद से। मौलवी खलील अहमद अम्बेठी साहब आपके मौलाना इलियास कांदेलवी के उस्ताद रहे। मौलवी इलियास कांदेलवी देवबंद से पढ़े, देवबंद के फारिगों में है, वो ताल्लुक है ही नहीं आपका। और सबको छोड़िए, आप अपने बानी मौलवी इलियास कांदेलवी की मलफूजात उठाइए, जिसको मौलवी मंजूर नुमानी ने लिखा। और मंजूर नुमानी कौन है मालूम? उसका लड़का भी मौजूद है, वो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, असदुद्दीन से जिसका भी सज्जाद नुमानी। सज्जाद नुमानी कहाँ का फारिग, कौन सा मसला फिक्र की तर्जुमानी करता है? ये मंजूर नुमानी का बेटा है। अजीब बात है, खानदान इनका है, सजदे हमको संभाल के रखने पड़ते हैं, इनको अपने खानदान के अते पते नहीं। ये सज्जाद नुमानी मंजूर नुमानी का बेटा, और ये मंजूर नुमानी अशरफ अली थानवी का शागिर्द, सारी जिंदगी देवबंदियों के दिफा में मुनाज़रे करता रहा अहले सुन्नत के उलमा से। बानी तबलीगी जमात मौलवी इलियास कांदेली की मलफूजात को लिखने वाला मंजूर नुमानी, मलफूजात इलियास कांदेली, उसमें मौलवी इलियास कांदेली साहब के जुमले लिखा कि उसमें मौलवी इलियास कांदेली कहते हैं मौलाना अशरफ अली थानवी ने बहुत बड़ा काम किया है, मेरा दिल ये चाहता है कि तालीम उनकी और तरीका मेरा, और इस तरह उनकी तालीमात को मैं आम करूं। इतने वादे इंकशाफ के बाद भी आप बनते हैं या बाकी बोले? क्या इख्तिलाफ था मौलवी अशरफ अली थानवी से? और उस इख्तिलाफ को हल करने के लिए आला हज़रत ने 13 साल खत किताबत की। कितने साल? ये लफ्ज नहीं बोल रहा हूँ, लफासी नहीं कर रहा हूँ, वो 13 साल जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने मौलवी अशरफ अली थानवी को खुतूत लिखे, वो सारे खुतूत एक किताब की शक्ल में जमा मकतूबात इमाम अहमद रज़ा के नाम से
सारे 13 साल के खुतूदात को उस किताब में आप पढ़ सकते हैं कि आला हज़रत ने कैसे कैसे घिगा घिगा के समझाया, कैसे आजिज़ी से समझाया है, कितनी आजिज़ी और इनके सारी से कोशिश की है कि मौलवी अशरफ अली साहब अपनी इबादत पे नज़रसानी कर लीजिए। आपकी किताब कोई कुरान नहीं है, हदीस नहीं है। कौम में इत्तेहाद की खातिर इस किताब को वापस ले लीजिए, जुमलों को वापस ले लीजिए, रुजू कर लीजिए, तौबा कर लीजिए। अल्लाह को तो तौबा पसंद है। और रसूल जो मासूम अनिल खता है, हमारा नबी जो खताओं से गुनाहों से पाक, वो फरमाते, बुखारी की हदीस है कि मैं रोजाना अल्लाह की बारगाह में रोजाना 70 मरतबा अपने गुनाहों पे तौबा करता हूं। जबकि नबी गुनाहों से पाक थे। मासूम नबियों के 70 बार गुनाहों की तौबा करें और तुम गुनाह करके तौबा करना नहीं चाहते। और आज इसी जमात के मानने वाले उन सुन्नियों को धोखा देते हैं कि साहब इत्तेहाद की बात करो, इत्तेहाद नहीं करते हो तुम। खुदा की कसम, जिस इलाके में जाते हो इख्तिलाफ हो जाता है। तारीख उठा के देख लो कि पूरा इलाका सुन्नियों का सलात व सलाम भी हो रहा है, मिलादुन नबी भी मनाया जा रहा है, 11वीं शरीफ भी हो रही है, 12वीं की भी फातिहा हो रही है, कुंडे भी होते हुए नजर आ रहे हैं वहां। मगर जैसी ये जमात वहां पहुंचती है, कुछ ही अरसे बाद पता चलता है कि एक मस्जिद हाथ से निकल गई, पता चलता है दूसरी मस्जिद हाथ से निकल गई, पता चलता है आधा इलाका देवबंदी हो गया, पता चलता है कुछ सालों बाद अब झगड़े हो रहे, इख्तिलाफात हो रहे, अब शिर्क और कुफ्र के फतवे बांटे जा रहे हैं। हर आने वाली तकरीब में फतवे बढ़ते, शेर मिलाद आया बिदात, 11वीं आई बिदात, या रसूलुल्लाह का शिर्क हो गया, सलाम पढ़ा शिर्क हो गया। अरे भाई, जब आप इत्तेहाद के दिल दादा है, आपके आने से तो उस इलाके में मोहब्बत बढ़नी चाहिए थी। आपके आने के बाद उस इलाकों में खुलूस और इखलास बढ़ना चाहिए था। क्या वजह आपके आने के बाद 2 मस्जिदें क्यों हुई? आपके वजूद नामसूद के आने के बाद ही वहां पर 2 तबके क्यों हो गए? तो आप इत्तेहाद के दिलदादा नहीं है, दर हकीकत आप इख्तिलाफ के दिलदादा और कौम को धोखा देते। हमारी कौम की बेबसी ये और कमजोरी है कि इल्म नहीं हासिल करती और उसी का फायदा उठाती। आइए वो किताब मैं दिखाऊं और यहाँ से मैं एक ही मौजू पर आज गुफ्तगू करूंगा, जैसा मैंने अर्ज किया कि वो क्या कौन सी किताब थी जिसकी बुनियाद पर इख्तिलाफ हुआ। यह है किताब आपके सामने तहज़ुरिन्ना के हिफ्ज़ुल ईमान। स्क्रीन पे लाइए। ये हिफ्ज़ुल ईमान है, रिसाला, छोटा सा रिसाला है, आज भी छपा, मकतबे थानवी देवबंद में छपा है, मेरे पास भी मौजूद है। ये अभी हाल ही का छपा हुआ। सफा नंबर 2 पर इनसे एक सवाल हुआ। मौलवी अशरफ अली थानवी से एक शख्स ने असल में सवाल किया और ये उसके जवाब में उन्होंने फतवा दिखा और ये फतवा ही किताबी शक्ल में छप गया। सवाल ये था कि सवाल पूछने वाला कहता है कि इल्म गैब की 2 किस्में, एक है बिज़ात, इस माना करके आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता, और बावास्ता, इस माना करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब। सवाल करने वाला ये कहता है कि भाई मैं ये समझता हूं कि इल्म गैब की 2 किस्में। सबसे पहले आपने जानिए कि इल्म गैब कहते किसको। इल्म गैब के लुग़वी मायने होते हैं, लुगत और डिक्शनरी में इसके माना अगर आप देख होंगे तो उसके मायने होते हैं गायब चीज का जानना, पोशीदा, छुपा हुआ, जो निगाहों से उजल हो, वो गैब। हर वो शय जो हमारी निगाह से छुपी भी हो, लुग़वी एतबार से हो गैब। ये शटर के पीछे क्या है, कुछ है लेकिन हमें नहीं मालूम, वो हमारे लिए गैब। दीवार के पीछे क्या है मुझे नहीं मालूम, वो हमारे लिए गैब है। ये लुग़वी माना। और इस्तिलाही माना, शरई माना क्या है उसके, शरीयत के एतबार से गैब किसे कहते हैं? वो छुपी हुई चीज जिसे इंसान हवासे खमसा के बगैर जान न सके, हवासे खमसा से मालूम न कर सके। हवासे खमसा क्या है?
जब तक इस्तिलाह मालूम नहीं होंगी, इख्तिलाफ नहीं समझ में आएंगे, गुफ्तगू और बातें समझ में आएंगी। अल्लाह ताला ने हर इंसान में 5 खवास रखे, 5 खुसूसियात। एक है आँख। आँख से हम किसी चीज को देखते हैं, देखकर मारिफत हासिल करते हैं कि ये चीज क्या है। ये मैं देख रहा हूँ, ये बोर्ड है, ये देखकर मुझे पता चला, मालूम हुआ कि ये बोर्ड है, इसका कलर नीला है, नीले कलर का बोर्ड है, मदर डेयरी लिखा हुआ है इस पर। ये पहली चीज आँख। आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं। ये चीजों को दरियाफ्त करने के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ती है इंसान को। कभी देखकर इंसान चीज को पहचानता है, कभी चीज नजर नहीं आती लेकिन आवाज से पहचान लेता है। मसलन घर में बैठे आप किचन में बर्तन गिरा तो बर्तन की आवाज आई गिरने की, तो आपने जान लिया कि फुला बर्तन की आवाज। बर्तनों की आवाज, जानवरों की आवाज, जानवर छुपा हुआ है आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक कुत्ता भौंक रहा था, उसके भौंकने की आवाज कानों में आती है। कुत्ता नजर नहीं आ रहा लेकिन आप कहते हैं यार ये कुत्ता भौंक। तो ये आपको इल्म कहां से हुआ? सुनकर। कभी देखकर इल्म होता है, कभी सुनकर होता है। दूसरी, तीसरा चखने से, चखकर भी चीजें मालूम होती है। किसी नाबीना के पास जाइए और आप उसको एक चीज दे दीजिए और उसको कहिए बताओ क्या है, वो देख नहीं सकता, जबान पे रख के कहेंगे अरे ये तो अंगूर है भाई, ये इसका मजा बता रहा है, ये बादाम है, ये काजू है। शक कर जबान को छू कर वो चीज की खासियत को पहचानता है। ये कड़वा है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये फीका है, ये नमकीन है। जबान भी है हवास है। और पांचवा क्या है? सूंघना। सूंघ कर भी चीजों की हम शनाख्त करते हैं। किसी नाबीना के सामने आप कोई चीज रख दे और उसका कभी सूंघो तो सूंघ के बता दे, आप भी सूंघ के बता देते हैं भाई ये फला फूल की खुशबू है, फला इत्र की खुशबू है, ये खाना सड़ चुका है, ये खाना दुरुस्त है। सूंघ कर आप चीजों की खासियतों को पता लगाते हैं। तो ये 5 चीजें कहलाती है हवा से खमसा। इल्म गैब इस्तिलाह शरअ में शरीयत की ज़बान में उसे कहते हैं कि ये इन 5 चीजों से मालूम ना किया जाए। मतलब ऐसी छुपी हुई चीज जिसको हम देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, चख भी नहीं सकते, सूंघ भी नहीं सकते। जैसे जन्नत हमारे लिए गैब है, जन्नत को हम देख नहीं पा रहे, जन्नत को छू नहीं सकते। हाँ एक और चीज भूल गया मैं, 4 ही बताया। एक चीज छूकर भी आप जो है खवास पता लगाते हुए चीज गर्म है, ठंडी है, किस तरह की है, कांटेदार है, चुभन वाली है, चिकनी है, सपाट है, छूकर भी आप पता लगा। जन्नत को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते। जन्नत की कोई आवाज हमारे कानों में नहीं आ रही है कि जन्नत की अपनी आवाज क्या है। वहां के फरिश्तों के कलाम हमें सुनाई नहीं दे रहे। जन्नत हमारे लिए हो गई गैब। तो गैब वो है कि जिसको हम इन 5 चीजों से हवा से खमसा के बगैर जान ना सके। और दूसरा ये छठी इसकी एक तारीफ है, छठी 5वें में छठी चीज मिला ले या दूसरी चीज मिला ले कि जो बगैर दलील के अक्ल में ना आ सके, बिला दलील। कोई ऐसी दलील जो मजबूत हो, कतई हो, उसकी बुनियाद पर किसी चीज को आप जानते हैं और वो दलील ना हो तो आप उसको नहीं जानते, हमारे लिए वो गैब की चीज है। लेकिन रसूलुल्लाह के बारे में अकीदा क्या है कि जो चीजें हमें हवा से खमसा से भी नजर नहीं आती, हमारे आका उन चीजों को देखते भी है, उन चीजों को मुलाहिजा भी फरमाते हैं। हुजूर अगरचे जमीन पर तशरीफ फरमाए लेकिन जन्नत भी देख रहे हैं। जन्नत में फरिश्तों की गुफ्तगू को भी सुन रहे हैं, जन्नत की नेमतों को भी देख रहे हैं। ये कुदरत है आका को। सही बुखारी की हदीस है कि आपने नमाज पढ़ाई एक मरतबा, तवील नमाज पढ़ाई, और हालत क़याम में आपने 2-3 मरतबा हाथ आगे किया, 3 मरतबा हाथ आगे किया, पीछे किया, हाथ आगे किया, पीछे किया, आगे किया, पीछे किया। सहाबा की निगाह रसूलुल्लाह पर नमाज खत्म हुई, सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी आपने नमाज में हाथ को आगे पीछे किया, क्या सबब था? कहा कि जन्नत मेरे निगाहों के सामने रख दी गई, मैंने जन्नत के अंगूरों को देखा, मेरे दिल ने चाहा कि मैं अंगूरों का एक खोशा लूं और तोड़ दूं और तुम्हें दूं।
ये है रसूलुल्लाह का इख्तियार। इल्म गैब यही नहीं आका का इतना ही कि देख रहे हैं, चीजों पे भी दस्तरत और कुदरत रखते। सातों आसमान के ऊपर है जन्नत, जमीन पर नमाज पढ़ा रहे आका, लेकिन हाथ बढ़ाए तो जन्नत तक पहुंच जाए। मैंने चाहा कि मैं अंगूरों का खोशा तोड़ूं और तुम्हें दे दूं, मगर मेरे रब का वादा मुझे याद आया कि मेरे रब ने मौत के बाद जन्नतियों के लिए नेमत का वादा, इस वादे के तहत मैं बाज आ गया। फिर मेरे दिल ने कहा तोड़ ही लेता हूं। मैंने फिर इस इरादे से हाथ बढ़ाया, फिर वही ख्याल आया रब का वादा, मैं रुक गया। तीसरी बार फिर दिल में ख्याल तोड़ ही लेता हूँ, फिर वही ख्याल आया कि मेरा रब का वादा है, मुझे इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। फिर मैं अपने इरादे से बाज आया। हज़रत अनस इस हदीस के रावी कहते हैं खुदा की कसम, फिर आका ने कहा लोगों, उस रब की कसम जिसने मुझे हक के साथ मबूस किया, अगर मैं जन्नत के अंगूरों के खोशों में से एक खोशा, एक गुच्छा तोड़ता, तुम्हें देता, तुम कयामत तक खाते रहते रहो, कभी खत्म ना होगा। तो इल्म गैब की दलील है। अभी आगे दलीलें आएंगी। तो साहिल वही पूछ रहा है मौलाना शरफ अली थानवी से कि भाई इल्म दो तरह का है, एक ये के बेजात जाती इल्म है जो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं, अल्लाह को किसी ने इल्म दिया। इल्म अताई है जो रसूलुल्लाह के लिए खास है। जितना इल्म मखलूक है, मखलूक में जितनी चीजें हैं, आप, मैं, इंसान, जिन, फरिश्ते, नबातात, हैवानात, जितने भी शऊर गैर शऊरी चीजें हैं, खाली के कायनात के अलावा जितनी चीजें हैं सब मखलूक है। और जितनी मखलूक है सबको जो इल्म है, किसी को ज्यादा किसी को कम, वो सारा इल्म अताई अल्लाह ने अता किया। किसी का जाती इल्म, चाहे नबी हो चाहे गैर नबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अकीदा यही है हमारा कि हुजूर को भी जो कुछ इल्म गैब है वो अल्लाह का अता कर, मगर अल्लाह का इल्म कैसा है? जाती। अल्लाह को किसी ने पढ़ाया नहीं, अल्लाह को कोई सिखाने वाला नहीं। तो साहिल कहता है कि जैद जो एक शख्स है, जैद ये कहता है इल्म गैब की फिर दो किस्में हो गई। एक वो कि जो अल्लाह का है और वो जाती है, दूसरा वो जो कि रसूलुल्लाह को है और वो अताई। ये ऐसा अकीदा कैसा है? ये अकीदा अहले सुन्नत का थानवी साहब ने बिल्कुल यही जवाब देना था कि ज़ैद का अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है। रसूल को जो भी इल्म है वो अताई है और अल्लाह की अता के बगैर रसूल कुछ नहीं जानते। मगर थानवी साहब ने जवाब क्या दिया? इस पर बहस की थानवी साहब, बहस करते कि करते इस मोड़ पर आए वो, आइए देखिए सफा नंबर 15 पर फिर उन्होंने इसका जो जवाब दिया। शुरू में तो ये बहस करते रहे जिससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब फतवे का निचोड़ लिखने आए तो फिर कहते हैं कि फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दस पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलबी अमरे के गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद, अम्र, बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बाहिन के लिए भी हासिल है। अब इबारत चूंकि बड़ी गाड़ी उर्दू में लिखी तो आम लोग नहीं समझ पाते इसको, और वो किताब हाथ में आ भी जाए तो बेचारे ढूंढते रह जाते हैं। वो बात तो है ही नहीं जो मौलवी स्टेज से बयान करते हैं। तो याद रखिए, दुश्वार बात को मौलवी हजरात आसान जुमलों में आप तक पहुंचाते हैं। किताब में अगरचे वो जुमले अलग होते हैं लेकिन मफहूम व मतालिब वही होते हैं जो बताया जाता है। क्या कह रहे थे थानवी साहब? कहते कि आपकी ज़ात मुक़द्दस पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, यानी ये हुक्म लगाना कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब है। अगर बकौल ज़ैद सही है, ज़ैद के मुताबिक सही है कि हुजूर का इल्म गैब अगर अताई है, अल्लाह ने अता किया हुजूर को इल्म गैब, तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है। कहते हैं कि मैं उससे फिर ये पूछता हूं उसी ज़ैद से, इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब? क्या जितने छुपी हुई चीजें सबका इल्म हुजूर जानते हैं कि चंद चीजों के बारे में जानते हैं? जबकि यहाँ भी एक धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह के मुकाबले में रसूलुल्लाह बाज़ ही जानते हैं।
न कुल जानते हैं, न अल्लाह के बराबर जानते हैं, बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी वज़ाहत करते हैं अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया हालत क्या रिसाला, इस पर जो अरब में आपने 6 घंटे में लिखा उसमें वाज़ेह तौर पर आप फरमाते हैं कि तमाम मखलूक का इल्म अगर जमा कर दिया जाए, तमाम मखलूक का इल्म, और उस इल्म का मुकाबला रसूल के इल्म से किया जाए तो हुजूर का इल्म समंदर, सुभान अल्लाह, और तमाम मखलूक का इल्म हुजूर के इल्म के मुकाबले में कतरे के बराबर। मगर अल्लाह के इल्म का मुकाबला अगर रसूल के इल्म से हो तो अल्लाह का इल्म करोड़ों समंदर, अरबों समंदर, और रसूल का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में कतरे के बराबर भी नहीं। कतरा तो छोड़िए, उसके बराबर। हालत कहते हैं कि अल्लाह का इल्म ला मुतनाही, ये मुतनाही मुतनाई गैर मुतनाई के सामने मुतनाई का कोई तकाबुल ही नहीं हो सकता। इतना प्यारा अकीदा, इतना अच्छा अकीदा छोड़कर ये अकीदा इख्तियार किया था थानवी साहब ने। कहा कि क्या अल्लाह के बराबर जानते हैं कि थोड़ा जानते हैं? तो जाहिर है कि ज़ैक तो ये नहीं कहेंगे कि जितना अल्लाह जानता है उतना रसूल जानते हैं, अल्लाह के मुकाबले में तो कम ही जानते हैं। तो अब अगर बाजी गैब जानते हैं, अगर बाजी उलूम गैबिया मुराद है, थोड़ा ही इल्म मुराद है, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस, हुजूर की क्या खासियत, हुजूर का इसमें क्या कमाल? ऐसा इल्म गैब तो जैसा रसूल को है, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद को खुद है जो सवाल पूछ रहा है, अम्र खदादी को भी है, हर सभी, हर बच्चे को, हर मजनून, हर पागल को है, बल्कि जमीए हैवानात और इन तमाम चार पाए के जानवर और तमाम परिंदों और चरिंदों को भी ऐसा इल्म है। अब जानवर में कुत्ता, सुअर, निचले जानवर भी आ गया, ऊपर वाले भी आ गया। अब आलम का कहना यह था कि आपने रसूलुल्लाह के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह समझता है। तशबीह है कि तकाबुल करना, जैसे कोई कहा अरे यार ये फला की शक्ल कुत्ते जैसी, ये कहा जाएगा कुत्ते से इसकी तशबीह। तो अगर किसी की तशबीह अच्छी चीज से दी जाए तो उसकी तारीफ होती है, और किसी बुरी चीज से दी जाए तो ये क्या होती है, उसकी तौहीन होती है। अगर कोई कहे कि भाई देखिए ये फला साहब जो है ना माशाल्लाह इनकी सूरत कितनी भोली दिखती है, ये बिल्कुल चेहरे से बड़े भोले, फला भोले की तरह दिखते हैं, बुजुर्गों का तरह चेहरा दिखता है सामने वाला, अगर जो बुजुर्ग ना हो। किसी आप आलिम से कहे, किसी मौलाना शाह वली थानवी से अगर कोई ये कहता है कि मौलाना थानवी साहब आपकी शक्ल तो बुजुर्गों जैसी दिखती है, तो बोलिए थानवी साहब की तारीफ हुई कि तौहीन हुई? बोलो तारीफ हुई। और कोई के मौलवी अशरफ अली थानवी साहब आपकी शक्ल तो चोरों जैसी दिखती है, उचक्कों जैसे दिखते हैं आप, छिचोरों जैसे नजर आते हैं। अगरचे उचक्के छिचोरे भी इंसान होते हैं, मगर ये तशबीह कोई गवारा नहीं करता। अब अगर यही जुमले यूं कह दिए जाए कि जैसा इल्म मौलाना अशरफ अली थानवी को है, तो क्या मौलाना थानवी को कोई इल्म है कि थोड़ा है? तो अल्लाह के मुकाबले में तो थोड़ा ही है। तो जैसा इल्म मौलाना अशरफ अली थानवी को है, इसमें मौलाना अशरफ अली थानवी की क्या तखसीस, उनका क्या कमाल? जैसा थानवी साहब का इल्म है, ऐसा इल्म तो कुत्ते को भी है, ऐसा इल्म तो सुअर को भी है, ऐसा इल्म तो गधे को भी है। सारे देवबंदी कहेंगे हमारे मौलाना की तौहीन कर रहे हैं आप। ताज्जुब की बात है यार कि जिस नबी के इल्म गैब पर इतराज करने से, जानवरों से मिसाल और तशबीह देने से, ये कहने से कि जैसे नबी का इल्म वैसा बच्चों का इल्म है, जैसा नबी को इल्म है वैसा चारपाई के जानवरों को इल्म है, जैसा नबी को इल्म है वैसा पागल और मजनून को इल्म है। मैं कहूँ कि फला मौलवी साहब आप क्या होशियारी बताते हो, पागलों की तरह तो इल्म रखते हो। कल जाएं आप इनके मदरसे में और इनके शेखुल हदीस से कहें काय के शेखुल हदीस बने बैठे हो, पागलों की तरह इल्म है तुम्हारा, जितना इल्म तुम रखते हो उतना तो हमारे यहाँ के बच्चों को इल्म है। शेखुल हदीस कहेगा खबीस के बच्चे लाठी ढूंढेगा मारने के लिए, कहेगा पागल कहेगा मेरा मजाक उड़ाने आया, मैं ऐसी शेखुल हदीस बन के बैठा हूँ। कहिए वाह जनाब क्या इंसाफ है आपका कि जो चीज आप अपने लिए पसंद नहीं करते हो रसूलुल्लाह के लिए। किताबों को कुरान समझ रखा है तुमने, अपने मौलियों को मासूम समझ रखा है तुमने।
हालांकि इल्म गैब एक ऐसी सिफत है कि ये कुरान से साबित है कि अल्लाह ने अपने हबीब को अता किया, और इसका इनकार कुफ्र है, क्योंकि कुरान का इनकार अल्लाह के रसूल को अता इल्म है। इसके बारे में कुरान कहता है, पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत 179, रब इरशाद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यस्तबी मिन रसूलिही मन यशा। और अल्लाह की शान नहीं ऐ आम लोगों तुम्हें इल्म गैब अता करे, हाँ अल्लाह चुन लेता है रसूलों में जिसे चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या करते हैं, वो आयतें सुनाते हैं जिसमें सिर्फ अल्लाह ने अपने जाती इल्म की बात की है। कहते देखो अल्लाह कुरान में कहता है मेरे अलावा कोई गैब नहीं जानता। वो आयतें सुनाते जिसमें अल्लाह ने कहा कि मैं किसी को अपना इल्म देता नहीं हूँ, मगर अपने रसूलों में जिसे चाहता हूँ उसे अता कर देता हूँ, चुन लेता हूँ। पारा नंबर 29 है, सूरह जिन है, आयत नंबर 26-27। तो आपको आयत 26 तो सुना देंगे, देवबंदी 27 तो सुनाएंगे, क्योंकि 3 अधूरा है तो बात अधूरी। आयत 26 में अल्लाह क्या फरमाता है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। गैब का जानने वाला अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार अपना गैब किसी पे जाहिर नहीं करता। बस चुप इतना सुनाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे, कहेंगे देखिए कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह साहब कहते हैं मैं अपना गैब किसी को नहीं बताता। उनसे कहिए मौलवी साहब जरा जहमत कीजिए, आगे की भी आयत पढ़िए। ये बिल्कुल आपने वो चालाकी की है कि जैसे कुरान में है कि नमाज के करीब ना जाओ। देखो अल्लाह खुद कह रहा है नमाज मत पढ़ो, पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे मौलवी साहब धोखा मत दीजिए, आगे पढ़िए। अल्लाह कह रहा है नमाज के करीब ना जाओ जब नशी की हालत में हो। आगे ये भी है, बिल्कुल उसी तरह आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, इतना पढ़कर रुक जाएंगे। वादा किया कहेंगे अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह ही गैब का जानने वाला है, वो अपने गैब किसी पे जाहिर नहीं करता। उसे कहिए 27वीं बात की आयत फौरन पढ़, आगे अल्लाह फरमाता है इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर ये कि जिसे चाहता है अपने रसूल में से उसको चुन लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिम्मेदारी है कि क्या उसने रसूलुल्लाह को नहीं चुना, गैब पता नहीं? बोलिए सबसे ज्यादा अगर रसूलों में वो किसी से मोहब्बत करता है तो वो अपने महबूब से। सुभान अल्लाह। जब महबूब से ज्यादा करता है तो सबसे अफजल महबूब को बनाया, सबसे ज्यादा महबूब को अता किया। तो इल्म गैब भी सबसे ज्यादा किसको दिया? उसने अपने रसूल को दिया। और खुद इसका इज़हार यूं फरमाता है, पारा नंबर 5 सूरह निसा आयत 113 में फरमाता है व अंज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमता व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ मेरे हबीब अल्लाह ने आप पर किताब उतारी और हिकमत उतारी और सिखा दिया आपको जो आप नहीं जानते थे। सुभान अल्लाह। जो भी आप नहीं जानते थे वो सब कुछ क्या किया हमने आपको। अब अगर कोई कहे नबी ये नहीं जानते थे, अल्लाह कह रहा नहीं जानते थे मैंने सिखा दिया। तुझे कैसे पता चला कि अल्लाह के रसूल ये नहीं जानते तो ये नहीं सिखाया अल्लाह? इसके तेरे पास कौन सी समझ? जो चीज तुझे मालूम कि नबी नहीं जानते तो नबी को नहीं पता था मैं नहीं जानता, और अल्लाह कह रहा नहीं जानते थे तो ऐसा हो नहीं कि जिसे आप ना जाने और हम आपको ऐसे ही बगैर मालूमात के छोड़ दे। जो आप नहीं जानते थे वो हमने आपको सिखा दिया। तो हम कहते हैं कि जितने हवादिसात हैं, जो कुछ हो चुका, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, सब आका जाने। बेशक सुभान अल्लाह। और उसी को कहा गया मा काना व मा यकून का इल्म। और वहाबी जी क्या कहते हैं? कहते नहीं ये इनकी खासियत अल्लाह की। हम कहते छोड़िए, जब कुछ ना हुआ था तब भी खुदा गैब का जानने वाला। जब सारी चीजों को फना कर देगा और जब कुछ ना होगा वो भी तब भी जानने वाला अल्लाह ही होगा। अल्लाह का इल्म इससे कई ज्यादा है, और रसूल के इल्म को तो हमने लिमिट में बांध दिया है। अल्लाह का इल्म लिमिटों से परे है, और रसूल के इल्म लिमिट में। जो हुआ वो जानते, जो होगा वो जानते, और जो कुछ हुआ और हो रहा है, हो चुका, ये सारी चीजें मखलूक पर गुजरती है।
तो हुजूर के इल्म का ताल्लुक मखलूक से है, और खुदा का इल्म वो है कि जब मखलूक ना थी तब भी आलिमुल गैब था, जब मखलूक को फना कर देंगे तब भी आलिमुल गैब। तो माँ का ना वमा यकून का इल्म समझे ही नहीं जाना। धोखा देते हो कि अल्लाह का इल्म खासियत है, तुमने तो ये कहकर अल्लाह के इल्म को लिमिट मुक़य्यद कर दिया, और जो अल्लाह के इल्म को मुक़य्यद बनाया दरअसल वो गुस्ताख। और आइए खुद अल्लाह ताला कुरान में चौथी जगह फरमाता है, पारा नंबर 30 पारा सूरह अत-तकवीर आयत नंबर 24, अल्लाह फरमाता है वमा हुआ अलल गैब बिदनीन, हमारा ये नबी गैब बताने वाला, हमारा ये नबी गैब बताने में बखील नहीं, कंजूस नहीं, ये गैब की खबरें जाहिर करता है। बखील किसे कहते हैं? पहले बखील की तारीफ समझनी पड़ेगी आपको। अल्लाह फरमाता है हमारा नबी गैब बताने में बखील नहीं, कंजूस नहीं। कंजूस किसे कहते हैं? एक आदमी के पास 1 रुपया भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, फाके कर रहा है, उसको आप कंजूस कहेंगे? कहिए कंजूस है, खा नहीं पा रहा है, कहेंगे भाई उसके पास पैसा ही नहीं है कि खाए। भाई कंजूस है, कपड़े नहीं पहने रहे, फटे पुराने कपड़े में घूमता है, अरे भाई पैसे ही नहीं है कि नया कपड़ा खरीदे। मुफलिस आदमी को कंजूस नहीं कहा जाता, कंजूस को कहा जाता है कि दौलत बहुत हो लेकिन उसमें खर्च ना चले, उसे कंजूस कहा जाता है। दौलत है लेकिन खा नहीं रहा है, दौलत है लेकिन पहन नहीं रहा है। और अल्लाह फरमा रहा है कि हमारा हबीब कंजूस नहीं है गैब बताने में, मतलब गैब का दौलतमंद है, गैब खूब जानता है और फिर उसमें कंजूसी नहीं करता। जब जब जरूरत पड़ती है गैब की खबरें बताता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर बहरहाल इन लोगों के नजदीक गैब की तारीफ आज तक कुछ की कुछ चली आ रही है, और उसका नतीजा ये हुआ कि न किताब से रुजू हो पाया और ना ही सही से तौबा हो पाए। अकीदा छोड़ेंगे नहीं मगर नारा जरूर लगाएंगे हम कि इत्तेहाद करेंगे, बल्कि सारी जिंदगी किस चीज में गुजर रही है? अल्लाह रसूल के इल्म गैब का मजाक उड़ाने। इंसाफ को सुनिए ब्रदर इमरान, अब इंसाफ ने गैब की इल्म की इनके नजदीक तारीफ किया, ये मजाक कैसे हो रहा है? सुनिए, इसको गैब का इल्म नहीं बोलते। हाँ, ये अलग बात है कि जब मुनाजरे का कोई चैलेंज करते हमें तो हम गायब हो गए, ऐसे गैब में चले जाते हैं हम, फिर तो नजर भी घूमते रह जाओगे। हैदराबाद जा के चैलेंज करते हैं हम इसको, ये बाहर नहीं निकलते अपने जाहिल अवाम ताली पीटती है, ताली पीट के भी बता देते किस कौम से आए हैं। जबान पे सुभान अल्लाह नहीं निकलते, तालियां आती है इसको। कैसी चालाना बात की? भाई तुम कहते हो रसूलुल्लाह को इल्म गैब है, कैसे गैब का इल्म है? आने दज्जाल आने वाला है कि नहीं आने वाला? सारे नंदी महल का मजमा बैठा आने वाला है, तो गैब का इल्म है। मेरे को तो मालूम है गैब का इल्म का हुआ। तुम कह रहे हो हुजूर ने बताया दज्जाल आएगा तो गैब का इल्म है। हम कहते हैं ना भाई गैब की खबरें दी रसूल ने, दज्जाल आएगा गैब की खबर है, हुजूर ने बताई इसलिए हुजूर गैब जानते हैं। याजूज माजूज आएंगे, मालूम हो गया गैब का इल्म है। कयामत के वक्त औरतों की तादाद बढ़ जाएंगी। जाहिल से कोई कहे याजूज माजूज आएंगे, ये आएंगे, अगर ये जानना गैब का इल्म है तेरे नजदीक, तुझे गैब की तारीफ ही नहीं मालूम। गैब उसे कहते हैं जो हवा से खमसा के बगैर मालूम ना हो सके। दज्जाल को छू के पता किया तूने? दज्जाल की आवाज तेरे कान में आई, दज्जाल को चखा चाट रहा था तो चाट के तूने पता किया नमकीन के मीठा है खा रहा है, छूकर पता किया, गले मिला तू दज्जाल से। याजूज माजूज से तेरे साथ ये हुआ। अबे जाहिल, ये इल्म अल्लाह ने रसूल को दिया, रसूल के बताने से हमें इत्तिला हुई, ये इत्तिला है, गैब नहीं है हमने लिए। गैब के जानने वाले अल्लाह है, और अगर ये कि तूने जान लिया इसलिए गैब नहीं रहा, तो ये बताओ जन्नत है अल्लाह भी जानता है कि नहीं जानता है? दोज़ख है अल्लाह भी जानता है ना, तू भी जानता है अल्लाह भी जानता है, तो फिर अल्लाह को भी गैब कहा हुआ, तो अल्लाह भी गैब जानेगा। जब तुझे भी पता चल गया कि जन्नत है, औरतों की कसरत होंगी, तो फिर अल्लाह भी जानता है, तू भी जानता है, गैब कहा हुआ। जाहिल को यही नहीं मालूम कि इल्म गैब की इत्तिला लोगों की तरफ से, अल्लाह की तरफ से नहीं है। जो इन जुमलों को ना समझ सकते हो वो क्या जाहिल बात करेंगे, डिबेट करेंगे।
बेवकूफ कुरान की आयत तो नहीं पढ़ा, आयत तो पढ़ते ही नहीं, पारा नंबर आयत नंबर पारा नंबर आयत कभी नहीं पढ़ते। इनको पता आयत पढ़ेंगे फंस जाएंगे, तर्जुमे में हेर फेर कर देते हैं, नंबर बताते हैं, इनका बस चले ना तो एक दौड़ के आएगा कि ये नमाज पे खड़े होंगे सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर। सूरह फातिहा आयत 1 से 7 तक, आयत नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अल्लाह सुभान रब्बिल अज़ीम 3 बार, फिर रुको में गए सुभान रब्बियल आला 3 बार। 2 दिन में नहीं, 1 दिन में तरावी खत्म कर देंगे। अभी रमजान आ रहा है, उसी तरावी ऐसी शुरू हो जाएंगे। मॉडल लोग हैं भाई, क्या बात है, आयत नंबर ही रखी हुई है, आयत नहीं पढ़ते, हदीस नंबर रख लिए। इनसे पूछ पूछ के थक गए। इमाम बुखारी ने हदीस नंबर लिखा था, दिखाओ तो हमें कहाँ है। हदीस पढ़िए जनाब, तिलावत कीजिए, आयत सुनाइए, तर्जुमा बताइए, ताकि तुम्हारी औकात पता चले कि तुम कितना कुरान समझते हो। तो ये इस तरह की बचकानी बातें। अरे जाहिल अजीब बात से तू रसूल के इल्म गैब का इनकार कर रहा, तू हुजूर के इल्म गैब का इनकार नहीं कर रहा, बल्कि तू ये बता रहा है कि मैं भी आलिम गैब हूं। तेरा तो चाल आने वाला मेरे को पता चल गया, तो मतलब तेरे को गैब आ गया। अबे जाहिल, ये हमने रसूल की बातों को सुनकर जाना, हुजूर ने इन चीजों को देखा, मुशाहिदा फरमाया, सरकार के सामने चीजें रोशन कर दी गई, हिजाब हटा दिए गए। हुजूर के लिए कोई हिजाब नहीं है, हुजूर इन चीजों को देखते हैं, मुलाहिदा फरमाते हैं। हमारी खबरें सुनी हुई है, रसूल की देखी हुई है। हमने खुदा को देखा नहीं, मगर मुस्तफा ने खुदा को देखा। हमारी शहादत देखी भी नहीं है, सुनी भी है, मुस्तफा की शहादत देखी है। इसलिए आला हज़रत ने कहा, इसलिए आला हज़रत ने कहा, और कोई गैब क्या, तुम सहने आहो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैब मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अब एक दूसरे साहब को सुनिए, इनका नाम है शोएब अहमद। एकदम गली गली आवाज निकालती, ऐसा लगता है जैसे बिस्तर से उठा के लाया गया, ग्लूकोज की बोतल लगी थी, किसी ने सलाइन खींचा और लाके बिठा दिया। बस सुनाएंगे जनाब, जैसा भी सुना, ऐसा बैठा रहता है जैसे सुनाते में कुछ सलाइन की बोतल से निकाल के लाया गया। हालांकि मेरी इतनी तबीयत खराब है, फिर भी गरज की बोल रहा हूं। सुनिए जनाब, अब क्या बोले इनके बारे में। उल्लू माँ के खपरी बेटे, मावरा भाई, मैं गाली नहीं करता, जाके आप फिरोजुल लुगात देख लीजिए, मावरा है। उल्लू माँ के खपरी बेटे चिराग लेके हगने में, ये उस कैटेगरी में आते हैं, मावरा है, उर्दू का अच्छा मावरा। अब ये उल्लू माँ के लोगों को कौन समझाए। गैब जानते थे इसलिए कह रहा है, ताकि वही कहे। अरे जाहिल साहब, जो वही उस पर आती है जो गैब नहीं जानते। गैब हम भी नहीं जानते, लेकिन हम पे तो वही आई नहीं आजकल। आप पर वही आई क्या भाई, किसी पे आई है, जिब्रील आए वही लेकर। कभी तारीफ देखो जाहिलों की, कि जाहलाना तारीफ बयान करोगे इमामों से उलमा से हटकर, खुद साख्ता तारीफ बनाओगे तो फंसोगे। सुनो उसकी बकवास एक बार। वही उसकी तरफ आती है जिसके पास गैब ना हो। तो गैब हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास तो वही आ गया। इस अहमद को यही नहीं मालूम कि गैब के ताल्लुक से अहले सुन्नत का पहले अकीदा क्या है। सबसे पहला तो अकीदा ये जो मैं अर्ज कर चुका है कि अल्लाह के रसूल का इल्म गैब हम क्या मानते हैं, अताई, जाती, अता किया गया। तो अता करने का जरिया क्या है, एक है वही, दूसरा है इल्हाम, तीसरा है ख्वाब, और चौथा जरिया है बावा बिल वास्ता। अब इन चारों की तशरीह सुन लीजिए। सही बुखारी का पहला बाब ये किताबुल वही। इमाम बुखारी भी बरेलवी थे ना, पता था ये मनूस आने वाले।
तो पहला बात किताबुल वही। अब किताबुल वही की पहली हदीस आका फरमाते कि मुझ पर सबसे पहले जो वही आती थी, अल्लाह के अहकाम आते थे, वो जिब्रील के जरिए नहीं आते थे, ख्वाब आते थे। और नबी का ख्वाब सच्चे होते हैं। फरमाया कि नबी का कोई ख्वाब झूठा नहीं होता। नब्बत के 46वें और बाद में हदीस में आया 40वां हिस्सा है ख्वाब। हुजूर कहते हैं पहले मुझ पर जो वहियों का नुज़ूल हुआ वो ख्वाब के जरिए, दूसरा नुज़ूल वही के जरिए हुआ, तीसरा इल्हाम ये है कि जिसमें जिब्रील नहीं होते, डायरेक्ट रब तबारक व तआला दिल में वो ख्याल और इरादा पैदा फरमा देता है। और जब वो बात हुजूर कहते हैं तो उसी को हम कहते हैं हदीस कुदसी, जिसमें जिब्रील नहीं होता। हुजूर कहते हैं मेरा रब फरमाता है। अल्लाह के नबी आपको कैसे पता? कुरान में तो है कि हदीस कुदसी है कि मेरे रब ने मेरे दिल पे ये बात डाली। और चौथी होती है बिला वास्ता, जिसमें रब तबारक व तआला अपने महबूब से डायरेक्ट कलाम करता है। जैसे वाक़े मेराज में जब कुर्ब खास खुदा बंदे कुद्दूस में अल्लाह के रसूल पहुंचे, क्या क्या गुफ्तगू हुई, क्या क्या बातें जाने, वहां तो जिब्रील की भी रसाई नहीं। और उसी में एक हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में, ये पढ़ता नहीं, अब आवड़ा दुपट्टा ओढ़ के बैठा है, बताता है अक्ल पे पर्दे पड़े हुए हैं मेरे भाई, अब क्या करूं, खुद ही पर्दे डाल दिया। उसी मेराज के वाक़यात के बारे में तिरमिज़ी की हदीस आती है कि मेरे रब ने मुझसे कहा कि महबूब मलकुल आला में क्या गुफ्तगू चल रही है फरिश्तों। मैंने कहा ला दी है मेरे परवरदिगार, मैं नहीं जानता। रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरे पीठ पुष्ट पर रखा। पुष्ट कहते हैं पीठ के हिस्से। मुतशाबिह है रिवायत है, मैं बहुत अदबन जुमले कह रहा हूँ। रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरी पुष्ट पे रखा, जिसकी ठंडक हुजूर कहते मैंने अपने सीने में महसूस की। और फिर जो कुछ मशरिक में था, जो कुछ मगरिब में था, जो कुछ जुनूब और शमाल में था, सब कुछ मुझ पे रोशन हो गया। कोई चीज मेरे दिखाई या जिब्रील की रसाई। तो इल्म गैब हो या खबरें हो, उसका एक जरिया वही भी, तो वही खुद एक गैब। जब तक रसूल पर वही ना आए, हुजूर को वो चीज का इल्म नहीं। जब वही आती है इल्म होता है, जो इल्म अल्लाह अता करता है महबूब को, वो इल्म गैब होता है। और हुजूर फिर अल्लाह के हुक्म से जाहिर है। और उन वहियों में भी कुछ उलूम वो है जिसको हुजूर ने जाहिर नहीं किया, कुरान में मौजूद है और आज नहीं। तफ्सीरुल बयान में इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिब्रील आया वही लेकर, या रसूल अल्लाह फरमाता है अलीफ, आका मुस्कुराए कहा मैं जानता हूं। या रसूल अल्लाह फरमाता है लाम, क्या मुझे पता है। या रसूल अल्लाह फरमाता है मीम, उन्होंने कहा ये भी मुझे मालूम है। अल्लाह के नबी मैं वही लाया अलीफ लाम मीम, ना मैं अलीफ जानता हूँ, ना लाम जानता हूँ, ना मीम जानता हूँ, और आप जानते ही नहीं। आइए मेरे रब ने एक राज में मुझसे गुफ्तगू की जिसको मैं जाहिर समझ गया और जान गया। अरे जिब्रील ये वो कलाम है जहाँ तेरी भी रसाई नहीं। ये सब गैब की खबर है। इसलिए कुरान में जगह अल्लाह फरमाता है महबूब हम आपको पोशीदा तौर पर एक आयत का ये भी। तो इनके पास गैब के इनकार के लिए अक्ल के घोड़े हैं। दलील कुरान और हदीस से नहीं है। एक कुरान की आयत इन्होंने ऐसी पेश नहीं की कि जिसमें अल्लाह कह रहा हो कि मैंने अपने नबी को इल्म गैब नहीं दिया। एक हदीस ऐसी पेश नहीं करेगा बदअकीदा वाबी जिसमें रसूल कह रहे हो कि भाई मुझे इल्म गैब नहीं। सारी दलीलें क्या लाए, अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा था तो ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा था। अरे भाई वो सब ऐसा ऐसा हुआ कि आपके अब्बा जान से गलती हुई, 40 दिन के चिल्ले पे गए, घर पे ताला लगाना भूल गए। वो गलती ना करते तो आप वजूद में ना आते। ये गलती सब वही एक वक्त की गलती, इशारे में बोल गया। तभी आप इस तरह की बातें कर रहे हो कि ऐसा था तो ऐसा क्यों था, वैसा। दलीलें इस तरह ऐसा और वैसा से नहीं दी जाती है, नकली दी जाती है, कुरान और हदीस से दी जाती है। हम इल्म गैब की दलील कुरान और हदीस से पेश करते हैं और तुम अकल के घोड़े बताते हो। अब एक साहब को और सुन लीजिए, आपके फेवरेट है और बम्बई भी आते जाते रहते हैं, इनके पास भी अकल ही है, सुन लीजिए।
अब वहां भी खुद कैटेगरी में आप भी कुत्तों की कैटेगरी में आप रखना चाहते हैं इसको, कहाँ रखना चाहते हैं आप? मैं आप पे छोड़ता हूँ। किसने कहा कुत्तों को इल्म है? हमारे दावा किया गया है जो कुत्तों को इल्म है, फिर शरीफ पढ़े हुए अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अतदमा फी इल्मिल्लाहि सलातु दाइमतन बिदाइमतिल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जर्जी साहब कहते हैं कि साहब अगर हज़रत आदम को इल्म गैब दे दिया गया था, चीजों के नाम बता दिए थे केवल, और चीजों के नाम जानना ये इल्म गैब नहीं। अगर इल्म गैब होता तो वो तरक के करीब जाते खाते, उससे मना कर दिया गया था। लाया अकल का तोड़ा, दलील कुछ नहीं, कुरान से दलील नहीं, हदीस से दलील नहीं, अक्ल नाकिस और कमजोर। पहला जवाब, चीजों के नाम से क्या मुराद? कुरान अजीम में पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत 21 में है, वो अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह फरमाता है और हमने आदम को सिखा दिए तमाम चीजों के नाम। ये तो आयत है, इसकी तफसीर उठाई है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, तफसीर मदारिक उठाई है हजरत इमाम महमूद नसफी की, इमाम कुर्तबी की तफसीर अल जामी li अहकामिल कुरान उठाई है, इमाम सयूती की तफसीर दुर्र मंसूर उठाई, और भी मुताद्दिद तफासिर आप उठा लीजिए, तफसीर खाजिन वगैरह सब में आपको मिलेगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हजरत आदम को कयामत तक जितनी चीजें पैदा होने वाली थी सब चीजों के नाम ही नहीं बताए, उन चीजों के खवास भी बता दिए। खवास क्या मतलब? उनकी खासियतें, उनके वक्त, उनके काम। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने यहाँ तक मिसाल दी कि ये डोल, चमचा, डोरी, ये बर्तन, ये कटोरी, हत्ता कि ये चीजों के भी नाम बता दिए अल्लाह ताला ने आदम को। उन्होंने अपने जमाने में मिसाल दी, मगर रसूलुल्लाह का कौल नकल करते कि कयामत तक जितनी चीजें पैदा होंगी सबके नाम सिखा दिए। ये कंप्यूटर आज पैदा हुआ, कंप्यूटर हमारे जमाने की जाए, मगर आदम इसका नाम भी जानते थे, इसके खवास भी जानते थे। यानी आदम अलैहिस्सलाम को ये भी पता था कि कंप्यूटर वर्क कैसे करेगा, इसका काम क्या क्या होगा। ये कंप्यूटर से और क्या काम लिए जा सकते हैं वो भी हमें अभी नहीं मालूम कि इस कंप्यूटर की बेस पे और क्या तरक्की होगी, और इस तरक्की की बुनियाद पर कंप्यूटर से और आगे क्या काम लिए जा सकेंगे अभी हमें नहीं मालूम, मगर आदम अलैहिस्सलाम को ये पहले से मालूम। अब रह गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अगर इल्म गैब था तो दरख्त से गंदम खाने क्यों गए? ये सवाल बड़ा जबरदस्त। तो इसके जवाब में मैं सबसे पहले कहता हूँ कि कुरान की वहां से हम तिलावत शुरू करें कि अभी आदम पैदा भी नहीं हुए। आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा करने का अल्लाह ताला इरादा जाहिर फरमा रहा है फरिश्तों पर। अभी पैदा नहीं हुए, मिट्टी नहीं लाई गई, खिताब कैसे होता है? अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 30, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ऐ मेरे महबूब याद कीजिए उस वक्त को। ये बताया जा रहा है कि महबूब आप मौजूद थे, आपका नूर इस मंजर को देख रहा था। आप याद कीजिए उस वक्त को जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दिल जन्नह नहीं कहा कि मैं जन्नत में खलीफा पैदा करूंगा, मैं जमीन पर खलीफा भेजूंगा। अभी आदम पैदा ही नहीं हुए तो पहले ही फरमा रहा जमीन पे भेजूंगा। अब पैदा कहाँ हुए? बोलो जमीन पे पैदा हुए कि जन्नत में हुए? अरे बोलिए भाई, जन्नत में हुए।
जब जमीन पर ही भेजना था तो फिर जमीन पर ही पैदा करता, जन्नत में क्यों किया? मशीयत थी उसकी, हिकमत थी। और क्या हिकमत थी आगे मैं हदीस से बताऊंगा। अकल का घोड़ा नहीं दौड़ाऊंगा इस जाहिल की तरह। और हदीस भी सही सनद के साथ सही किताब वाली है, जिसका जवाब हमारे पहले रसूल ने दे दिया। ये वाबड़े क्या बात करेंगे हमारे साथ? ये सिर्फ डमरू घुमा सकते हैं, मुनाजरा नहीं कर सकते। याद रखिए, मुनाजरा वहाबियत के लिए, इसलिए बेचारे इत्तेहादी की बात करते हैं, मुनाजरे की बात नहीं करते। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा पैदा करूंगा। तो अल्लाह ने तो पहले ही वादा फरमा लिया था, पहले कह लिया था मैं जमीन पे कहूंगा। जन्नत में पैदा किया ताकि तखलीक की अहमियत बताए। हव्वा को जन्नत में पैदा किया, रिश्ता अज़वाजी कायम हुआ ताकि रिश्ते की अहमियत बताए। जब ये मकसद हो गया कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसलिए तखलीक जन्नत में की, मगर खिलाफत जमीन पे देना है। तो आए आदम दरख्त से खाओ, ताकि दरख्त से खाओगे नहीं तो जमीन पर भेजने का बहाना कहां से होगा? और हालांकि अल्लाह ताला ने खाने का तो कहा ही नहीं कुरान में। मुझे कोई एक माइकलाल आयत दिखा दे कुरान में अल्लाह ने कहा कि गंदम खाना नहीं वरना जमीन पे भेज दूंगा। बल्कि कुरान तो ये कहता है वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वला तक़रबा या करीब भी ना जाना। और आदम गए भी नहीं जन्नत के करीब, वो दरख्त के करीब, वो तो हव्वा तोड़ के लाई थी फल। जो भी था वो गंदम था, फल था, जो भी था। मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। हज़रत आदम दरख्त के करीब भी नहीं गए। तो पता चला कि मशीयत इलाही खुद चाहती थी कि हज़रत आदम जमीन पर जाए, मगर आदम तो जमीन पर जाओगे कैसे? जाओगे ऐसे कि गंदम खाओगे, गंदम खाओगे नहीं तो जाओगे नहीं। तो तुम मेरी मशीयत की तकमील के लिए गंदम खाओ, जमीन पर जाओ। तो हज़रत आदम ने गंदम खा के मशीयत इलाही की तकमील को पूरा किया है। इससे इल्म गैब की नफी नहीं होती। और अगर ये कि मालूम होने के बाद अगर नाफरमानी की जाए तो इससे इल्म गैब का इनकार हो जाए। अब इसकी दलील क्या है? देखो किसी बचकानी दलील दिया जर्जीस ने। अगर इल्म गैब था आदम को तो फिर खाया क्यों? भाई आपको इल्म गैब है ना, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कहां जाओगे? मगर फिर भी नमाज नहीं पढ़ोगे तो इसका क्या मतलब? कभी क्या मतलब निकालोगे तुम? क्या आपको इल्म गैब नहीं है? अरे भाई वाकई नहीं हमें इल्म गैब। तो बहुत सी चीजें आदमी जानता है लेकिन बशरी एतबार से वो चीजें सरदर्द हो जाती है। आदम को मालूम था गंदम खाऊंगा तो जन्नत से निकाला जाऊंगा, लेकिन वो मशीयत इलाही की तकमील के लिए खाना पड़ा उनको, जमीन पर आए। अब दूसरा जवाब मैंने कहा था हदीस से दूंगा और मुस्तनद हवाला दूंगा। ये हवाला पहले सुन लीजिए, रिवायत बाद में सुनिए। सही बुखारी के बाद तो बात ही खत्म हो जाएगी। किताबुल अंबिया हदीस नंबर 3409, सही मुस्लिम किताबुल कद्र हदीस नंबर 2652, सुनाने अबू दाऊद किताबुल सुन्ना हदीस नंबर 4701, जामे तिर्मिजी किताबुल कद्र हदीस नंबर 2134, सुनाने इब्ने माजा अल मुकद्दिमा हदीस नंबर 80, इमाम मालिक की अल मुअत्ता किताबुल कद्र हदीस नंबर 1716, मुस्नद अहमद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस नंबर 7387। कुल 8 हवाले मैंने यहाँ पेश किए। इन 8 मुस्तनद किताबों में यह है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और मूसा की रूह को जब फरिश्ते जन्नत की तरफ ले जा रहे थे, पहले आसमान पर हजरत आदम से मुलाकात। मलकुल मौत ने कहा मूसा सलाम कीजिए, ये आपके जद आपके बाप आदम। मूसा बड़े जलाली पैगंबर, गुस्से वाले, जैसे हजरत आदम को देखा जलाल में आया, कहा कि आप ही मेरे बाप आदम हैं। वो गंदम का दाना खाते नहीं तो जमीन पे जाते, सब आपके चक्कर में हमको तकलीफें उठानी पड़ रही। आपने गंदम खाया, मना करने के बावजूद जमीन पर गए और आप आज सारी औलादे जमीन पर पैदा हो रही है, हम भी जमीन पर पैदा किए गए। इतनी तकलीफें उठा के दोबारा हमें जन्नत में जाना पड़ता है। अगर आप गंदम का दाना नहीं खाते तो हम जन्नत में पैदा होते, हमें तकलीफ ही नहीं होती। ये दोबारा जन्नत में लौटने के लिए हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कुछ एहसास है आपको इसका? ये बड़ी सख्त कलामी के साथ उन्होंने हज़रत आदम से कहा।
अल्लाह के नबी कहते हैं कि आदम मुस्कुराया, कहा मेरे बेटे मूसा जरा गुस्से को कम करो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। पैगंबर तुम भी हो, रिसालत तुम्हें भी दी गई, किताब तुम पर भी नाज़िल की गई, गैब की खबरें तुम भी जानते हो, ये बताओ कि अल्लाह ने तकदीर को कब पैदा किया? इसलिए बाबुल कद्र में ला रहे सारे ऐ मेरे बेटे मूसा बताओ अल्लाह ने तकदीर को कब पैदा किया? कि ऐ मेरे बाप आदम, जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया उसके मुताबिक मैं जो जानता हूँ वो ये है कि आपकी पैदाइश से 7000 साल पहले तकदीर को पैदा कर दिया था। का बेटा फिर मैं कैसे कसूरवार हुआ कि जब मेरी पैदाइश से 7000 साल पहले मेरी किस्मत में लिख दिया गया, मेरी तकदीर में लिख दिया कि मैं गंदगी खाऊंगा और जमीन पर जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? ये तो मेरी तकदीर में लिख दिया गया। और कि कब लिखा गया? मेरी पैदाइश से 7000 साल पहले। आका मुस्कुराते सहाबा से मुखातिब होकर कहते हैं कि मूसा खामोश हो गए, गोया इस मुनाजरे में हजरत आदम को फतेह हासिल। आदम और मूसा के दरमियान में जो मुनाजरा हुआ उसको फतेह मूसा हजरत आदम। क्या पता चला इन रिवायतों से? इन रिवायतों से ये पता चला कि ये हिकमत इलाही है। इसका ये मतलब नहीं है कि गैब नहीं जानते थे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे बहुत सा इल्म दिया, लेकिन बाज़ वक्त मुझे भुला दिया जाता है ताकि तुम्हारे लिए सुन्नत हो जाए। बाज़ औकात अंबिया इकराम को उन चीजों के जानने के बावजूद भी कुछ चीजों को करने का मशयत की तरफ से हुक्म होता है, या कुछ चीजों से जानने के बावजूद भी रोक दिया जाए। इससे इल्म गैब की नफी नहीं होती जब तक इल्म गैब की नफी के लिए कोई सरी आयत ना हो, कोई सरी दलील ना हो। अगर इस किस्म की बचकानी बातें करोगे तो इससे क्या है, आप अपनी जहालत को वाज़ेह करोगे। ये नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम कद्र और इज्जत घटा सको। अब आइए जरा ये सुन लीजिए, ये शोएब अहमद साहब अगर गैब जानते थे तो आपकी बीवी पर तोहमत लगी तो आपने बता क्यों नहीं दिया? तो क्या धोखा दे रहे थे? कहां से लाते हैं ये अक्ल? पता नहीं, गोबर खाते हैं ये लोग, क्या खाते हैं अल्लाह जाने, कहां से अक्ल शऊर आती है अल्लाह जाने। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर तोहमत लगी, वाकई इफ़्क कहते हैं। मुनाफिकीन ने एक तोहमत लगाई। वाक़यात की तफसील मालूम है ना आपको, मैं बताना पड़ेगा। एक सफर में आप जा रहे थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ज़ा हाजत के लिए अपने ऊँट से उतर के एक जगह क़ज़ा हाजत कर रही थी। काफ़िला चल पड़ा। साहबा ने गुमान ये किया कि शायद आप अपने कजावे में, ऊँट के कजावे में बैठी है, और दुबली पतली थी उस वक्त। हज़रत आयशा खुद फरमाती कि उन दिनों में बहुत दुबली थी, मेरा वजन मालूम ही नहीं होता था। तो उन्होंने कजावा उठाया, कजावा समझते ना, पालकी जैसा होता है, पर्दे डले होते हैं, वो समझे मैं कजावे में पालकी में हूँ, उठाया, ऊँट पे बांध दिया, ऊँट लेके चली। कहती है कि जब मैं कज़ा हाजत से फारिग होकर काफिले के पास आई तो काफिला जा चुका था, तो मैं वहां बैठ गई। जब आगे किसी जगह पड़ाव डालेंगे रसूलुल्लाह मुझे नहीं पाएंगे तो फिर किसी को भेजेंगे लाने के लिए। एक साहबी थे, वो अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा मेरे, बहुत ज़ईफुल उम्र साहबी थे। वो काफिले के सबसे पीछे चलते थे, वो धीरे धीरे चलते थे, उनसे ज्यादा तेज चलना होता नहीं। तो उन्होंने उनकी ड्यूटी ये लगा रखी थी कि काफिले के पीछे चलो, अगर काफिले वालों का कोई सामान वामान गिर जाए तो उसको देखते हुए आओ, वो उठा लो और जिसकी चीज उस तक पहुंचा दी। और बहुत ज़ईफुल उम्र साहबी थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से भी उम्र में कुछ ज्यादा। उन्होंने हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को देख लिया, पहचान लिया। जैसे देखा तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा आप कैसे रहे? कहा कि लोगों ने गुमान किया कि शायद मैं कजावे में मुझे छोड़कर निकल गया। कहा कि आप मेरे ऊँट पे बैठो। ऊँट पे हज़रत आयशा को बिठा दिया, ऊँट की लगाम पकड़ के आगे आगे चलते। पूरे सफर में हज़रत आयशा से उन्होंने न बात की, न गुफ्तगू की, न कुछ कलाम। हज़रत आयशा को देखा, हालांकि ज़ईफुल उम्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक से भी उम्र में ज्यादा बड़े। अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक को मौका मिल गया। जैसे काफिला जब ये पहुंचा, मुनाफिकीन ने देखा कि नबी की बीवी है, ऊपर आ रही है, ये ऊँट की लगाम खींचते मिला रहे हैं, शोर कर दिया माज़अल्लाह कि इनसे इनका कुछ साज़गार हो, तोहमत लगा दिया।
मदीने तक पहुंचते पहुंचते अफवाह फैल गई पूरे मदीने में, मुनाफिकीन ने पूरी फैला दी कि मोहम्मद लोगों को पारसाई की दावत देते हैं, पारसाई सिखाते हैं, खुद की बीवी पे कंट्रोल नहीं है साहब। उनकी बीवी का देखो फला साहबी के साथ ये चल रहा है। ये था वाकया। वहाबड़े को क्या मिला इस वाकये से? पता चल गया फितरत कौन सी, मुनाफिकों वाली। अगर जो रसूल के दौर के मुनाफिकों को ना देखा हो और ना समझ सके तो इनको देख ले तो समझ में आ गया मुनाफिक होते कैसे। इनकी शक्ल और इनकी हरकतों से समझ में आता है मुनाफिक किसे कहा जाता है। ये दलील मिली कि अगर हुजूर को इल्म गायब था तो हुजूर नहीं जानते थे मेरी बेटी बीबी जो पाक दामन है क्यों परेशान रहा इतने दिन। अब ये रहा कि रसूलुल्लाह परेशान रहा, मुनाफिकीन शोर करते रहे। 1 महीना तकरीबन गुजर गया। 1 महीने बाद कुरान की आयत नाज़िल हुई, सूरह नूर की आयत नाज़िल हुई, जिसमें हज़रत आयशा की पाक दामनी अल्लाह ताला ने बयान किया। अब वहाबड़े ने नतीजा क्या निकाला कि 1 महीने तक रसूल परेशान रहे। अगर हुजूर को इल्म गायब था तो हुजूर खुद मिंबर पे जाके कह देते मेरी बीवी पाक दामन है, वही का इंतजार क्यों करते रहे, अल्लाह ने वही क्यों भेजी। पता चला नबी को भी इल्म गायब नहीं था, अपनी बीवी के बारे में भी नहीं जानते थे मेरी बीवी कैसी है। कल एक प्रैक्टिकल कर लीजिए, इनके मदरसे के शेखुल हदीस के मदरसे में जाइए और कहिए क्या मौलाना यहाँ काला रसूलुल्लाह कर रहे हैं, तुम्हारी बीवी का लफड़ा चल रहा है, डंडा लेके खबीस मेरी बीवी है, अजी बकवास कर रहा है। मौलाना आपको अपनी बीवी पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा नहीं है तो क्या ऐसी छोड़ के आप दे क्या? वाह मौलाना, डूब मर गडर के छिल्लू भर पानी में, वो भी गडर के पानी में डूब के मर, तुझे अपनी बीवी पे यकीन और मुस्तफा को आयशा पे यकीन नहीं, जिसका निकाह खुदा ने अपनी मर्जी से करवाया। अबे तू कह रहा है कि हुजूर को इल्म गायब नहीं है। अगर हुजूर को होता तो हुजूर अपनी बीवी की पाक की सफाई क्यों नहीं देते? तूने रिवायत पढ़ी नहीं, आका मिंबर पर तशरीफ लाए, ये भी रिवायत मौजूद है। और का खुदा की कसम मैं जितना आयशा को जानता हूं तुम में से कोई नहीं जानता। मेरी बीवी पाक दामन है, लेकिन अगर मैं अपनी बीवी की पाकी की गवाही दूंगा तो लोग कहेंगे अपनी बीवी की जो है सिर्फ तरफदारी करता है। कहा कि ऐ उमर तुम क्या कहते हो मेरी बीवी आयशा के बारे में? हजरत उमर का यकीन और ईमान देखिए। हजरत उमर खड़े हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह, कुरान तो आपके बारे में, आपके बैत के बारे में कहता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहल बैती युताहिरुकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ये चाहता है तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे। इतनी बड़ी नापाकी आपसे कैसे जोड़े रखे? कौन कह रहा है? हज़रत उमर की गवाही। हज़रत उमर कह रहे गोया हज़रत उमर को यकीन है कि उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका पर जो तोहमत है वो झूठी है। तो क्या माज़अल्लाह नबी का ईमान उमर से भी कम था? आइए उस्मान गनी की शहादत। कहा उस्मान तुम क्या कहते? उस्मान गनी क्या कहते? या रसूलल्लाह, रब ने ये ना गवारा किया कि आपके जिस्म पे मक्खी बैठे, वो कैसे गवारा करेंगे कि इतनी बड़ी नापाकी आपसे वाबस्ता है? ताली तुम क्या कहते हो? या रसूलल्लाह, अगर आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन में कोई ऐब होता अल्लाह ताला इस निकाह पर राजी ना होता। अल्लाह ने तो आपके पसीने में खुशबू रखी है, तो जिस साथ का आपसे ताल्लुक हो उसमें इतना बड़ा ऐब कैसे हो सकता? रसूलुल्लाह ने अपने असहाब को दुआएं दी, कहा कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने वो बातें की कि मेरा जी ठंडा कर। लेकिन खुदा की कसम मुनाफिकीन मुतमईन नहीं हो। और खुद हज़रत आयशा क्या फरमाती है कि मुझे यकीन था कि मेरी पाकी पर अल्लाह अपने नबी पर वही फरमाती है, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी इतनी थी कि जिब्रील आएंगे और कहेंगे या रसूलल्लाह, अल्लाह कहता है आयशा पाक दामन है। ये गुमान नहीं था कि मेरी तारीफ और तौसीफ में कुरान की आयतें नाज़िल होंगी। सूरह नूर का नुज़ूल होगा। फरमाती है कि जब सूरह नूर की आयतें नाज़िल में सजदे में गिर गई कि परवरदिगार तेरी ये बंदी आयशा तेरी क्या नाम है तेरी बारगाह में भूली बिसरी नहीं,
और आला हजरत की अगर इश्क की रोशनी में बात करें, ये वहाबड़ों की बदनसीबी है कि इनको नबी की बीवी पे तोहमत लगने में नबी के ऐब दिख रहे हैं, इल्म गैब की नफी दिख रही है। मगर आला हजरत के इश्क से पूछो, आला हजरत से पूछो क्या इमाम इश्क मोहब्बत आप क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं ऐसी तोहमतें पहले भी लगी, नबियों पे लगी, हजरत यूसुफ पे जुलेखा ने तोहमत लगाई, कुरान में वाक़या मौजूद है। जुलेखा जिसने हजरत यूसुफ को खरीदा था गुलाम बनकर आए, बचपने से लेकर जवानी तक पाला, हुस्न निखर के आया, जुलेखा की नीयत थोड़ी सी डगमगा गई। कहा कि यूसुफ मेरी ख्वाहिश पूरी कर। यूसुफ ने कहा मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ बदकारी से। यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा पीछे दौड़ी। 7 कमरे थे जहाँ जुलेखा लाई थी, हर कमरे को ताला लगा दिया गया था, प्याज के छिलके जैसे होते ऐसे कमरे दर कमरे थे। मगर अल्लाह की कुदरत और हजरत यूसुफ का मौजूदा, जैसे जैसे हर कमरे के दरवाजे तक पहुंचते, दरवाजे का ताला खुद ब खुद खुलता, दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। और यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 कमरे से निकल के आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि जब 7वां कमरा पार किया, बदइत्तेफाक की बात कि जुलेखा पहुंची, पीछे से दामन पकड़ा, हजरत यूसुफ का दामन पकड़ के खींचना, यूसुफ भाग रहे थे, दामन फटा और उतने में जुलेखा का शौहर अजीज मिस्र आ गया। अजीज मिस्र ने देख लिया इस मंजर को। अब अजीज मिस्र को अपनी इज्जत भी बचानी थी, कुछ कनीज़ें थी जो वहां पे काम काज में मसरूफ थी, उन्होंने भी देख लिया कनीज़ों ने। जुलेखा ने चालाकी की, कहा कि मैं तो रंगों हाथों पकड़े गई हूँ, मेरा शौहर भी जान चुका है कि मेरा इरादा क्या था, मैं क्या काम से आया, मतलब मकसद चाह रही थी। फौरन पलटा खाया जुलेखा ने और कहा कि अजीज मिस्र है मेरे शौहर, उस गुलाम के बारे में क्या सजा है तेरे पास कि जो तेरी ही अमानत में खयानत करे? गोया इसने मेरे साथ बदकारी का इरादा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कसम खाई कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं पाक दामन हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था, बल्कि ये मुझे बदकारी पे आमादा था। मगर जुलेखा मानने के लिए तैयार। उस घर में, उस महल में कनीज थी, उसको अल्लाह ताला ने एक बच्चा अता किया था और वो 3 महीने या 2 महीने का बच्चा था। जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा एक दूसरे से मतलब मिले और वो कपड़ा खींचने का मामला आया, वहाँ वो पालने में, जिसको झूला कहते हैं, झूले पे वो बच्चा इस मंजर को देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब कोई गवाही देने वाला नहीं। अजीज मिस्र ने कहा कोई गवाह पेश कर कि तू पाक दामन है और कसूरवार जुलेखा है। तो आपने कहा ये बच्चा गवाही, कहा ये तो दूध पीता बच्चा, ये कैसे गवाही देगा? कहा यही अल्लाह के कुदरत से गवाही। और आपने उस बच्चे को मुखातिब किया, कहा कि ऐ बच्चे गवाही दे, बता क्या हक है और क्या सही है, क्या देखा तूने? अल्लाह की कुदरत से पालने में दूध पीछा 3 माह का बच्चा बोल पड़ा और उसने कहा कि अजीज मिस्र दामन को देख, अगर दामन सामने से फटा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार है, कि मतलब ये हुआ कि यूसुफ जुलेखा की तरफ बढ़ रहे थे और जुलेखा उनको ढकेल रही थी, तो दामन सामने से फटेगा। और अगर दामन पीछे से फटा है तो मतलब कसूरवार जुलेखा कि भाग यूसुफ रहे थे, पीछा जुलेखा कर रहे थे। दामन को देख, जब दामन देखा तो दामन पीछे से फटा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकी की गवाही जाहिर हो गई, साबित हो गई और आपको पाक दामन अजीज मिस्र ने तस्लीम किया। आला हज़रत इस वाक़े की तरफ इशारा करके फरमाते अजीज गौर तो कर, वो यूसुफ थे कि महबूब की बात। यहाँ तोहमत मुस्तफा पर नहीं लगी, रसूलुल्लाह की महबूबा पर लगी। मुस्तफा पे लगती तो आलम दरम बरम हो जाता। वहाँ यूसुफ पर जब तोहमत लगी तो बच्चों से गवाही दी, मगर जब मुस्तफा की महबूबा आयशा सिद्दीका पर तोहमत लगी तो रब ने कहा महबूब वो यूसुफ है जिसकी गवाही बच्चे से दिलवाई। ये तेरी महबूब की महबूबा है, इसकी गवाही बच्चों से नहीं, इसकी गवाही पाकी की मैं खुद बयान कर। कुरान की आयत आयशा कहती है कि मैं खुशकिस्मत हूँ नबी की बीवियों में कि खुदा की कसम कयामत तक महबूबों में मेरी पाकी के वाक़यात की आयतों के जरिए बयान किए जाते हैं। ये मोहब्बत और इश्क की बात ही हम लोगों को नजर आया तो क्या नजर आया? इल्म गैब। अगर होता तो मुल्तवा बना ली देते तो क्या मादल नबी ये समझ रहे थे कि मेरी बीवी पाक दामन?
क्या ये बोलना चाह रहा है तू जाहिल के बच्चे? जितनी खुदा की कसम रसूलुल्लाह की बीवियां पाक दामन है, अरे पाक दामनी का तो ये हाल है, बुखारी शरीफ की हदीस है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी की ज़ौजे मुताहरा। बिल्कुल एक नई बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोग सुनने के मुताबिक है या नहीं, लेकिन मैं फजाइल में इसको ला रहा हूँ। फजीलत में ही आई है, फजाइल में आई है। एक खातून आई हुजूर की खिदमत में, उम्मे सलमा कहती है और कहती है या रसूलल्लाह, अगर औरत को एहतलाम हो जाए तो क्या उस पर भी गुस्ल है? मर्द को एहतलाम होता है ना, एहतलाम समझता है ना, जिनकी शादियां नहीं होती एहतलाम होता है, औरतों को भी एहतलाम होता है। ये अलग है कि औरत जाहिर नहीं करती चीज को, मर्दों की बारे में ज्यादा मशहूर है। या रसूलल्लाह, अगर औरत ख्वाब देखे और ख्वाब में कुछ जाहिर हो जाए, उसको एहतलाम हो जाए, तो क्या उस पर भी गुस्ल है? आका मुस्कुराए, कहा उस पर भी गुस्ल है। उम्मे सलमा ने मुंह पे चादर रख ली, कहा कि औरत तो दीवानी हो गई है, औरतों को भी बड़ा एहतलाम होता है। आका मुस्कुराए, कहा है उम्मे सलमा, तुम नबी की बीवियां, और नबी की बीवियों को अल्लाह ने एहतलाम से पाक रखा है कि एहतलाम शैतान की तरफ से है, क्योंकि तुम मेरी ज़ौजे हो, अल्लाह ने शैतान को तुम पे मुसल्लत किया है। ये नबी की बीवियों की जो नबी की बीवियां बनने वाली थी, उनको अल्लाह ने इब्तिदा से ही एहतलाम से पाक रखा। तो एहतलाम जानती नहीं थी। उम्मे सलमा कहती है कि उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि औरतों को भी एहतलाम होता, वरना खुदा की कसम हमने तो इसको कभी देखा भी नहीं और जाना नहीं होता क्या। जो इतनी पाक दामनों के एहतलाम जैसी शय से भी अल्लाह ने जिन अज़वाज को पाक रखा हो, माज़अल्लाह ऐसी बीवियों पे नबी पाक बदगुमानी करेंगे। वहां बड़े अपनी बीवी की खबरें लो, तुम कहां तुम नबी की बीवी के पीछे लगे हो और पड़े हुए हो। और आइए वजह इसके कि ये अपने इन बकवासात से रुजू करे, तौबा करे, इनके अक़वाल, इनके अफ़आल उनके कैसे होते हैं, ये दलील सुनिए मौलवी मेराज है क्या नहीं? सब नंदी बैल बैठे। हाँ हाँ, जो आका आप दिन को रात को, रात को जो तुमको पसंद हो वो बात है। यहाँ तो हमारे नबी का क्या हाल था, पीछे की खबर। और तक़वतुल ईमान में मौलवी इस्माइल दहलवी ने तो ये लिखा कि रसूल को ये तक पता नहीं था कि कब्र में मेरे साथ क्या होगा, मेरे उम्मती के साथ क्या होगा। हुजूर को कब्र का भी हाल पता नहीं था। इतने लाए आज तक उन मौलियों की गुस्ताखाना अकीदों को आके धो रहे हैं अपनी पीठ पर। जाहिर है आज के मौलवी है, आला के दौर के नहीं है, 100 साल के नहीं, हमारे अपने जमाने के वीडियो पर आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो पर तो बरबला नबी की गुस्ताखियां करे, गुस्ताखाना अकीदा बयान करे, लेकिन जब हम इनका रद्द करें तो फौरन कहते हैं कुछ सुलह कुल्ली इतना हो जाता है। नबी की तौहीन करना फितना है कि नबी का दिफा करना फितना है? बोलो यार, तौहीन करना। ये नबी को ला इल्म बताए कि तौहीन है कि तारीफ है नबी। कैसे मुसलमान किस नबी का कलमा पढ़ते हैं? अरे दुनिया की वो कौम है जो बातिल है, वो भी अपने रहबर के बारे में ये यकीन नहीं रखती कि उनको कुछ पता नहीं था। वो भी कहते हैं कि जनाब हमारे जो रहनुमा थे, हमारे जो लीडर थे, वो सब कुछ जानते थे, सब कुछ मालूम था। तुम कैसी मखलूक हो यार। और इनकार के लिए कहां से शुरू किया? वो गौसे पाक का असल में एक शेर है, कसीदा गौसिया है, गौसे पाक का 30 अशआर है, 30 और उस कसीदे में गौसे आजम ने अपने मकाम व मर्तबे का इज़हार किया। एक इल्हामी कसीदा, उसके बारे में गौस पाक खुद फरमाते कि ये इल्हामी कसीदा है जो रब ने मुझ पर इल्हामात किए, मैंने इसको कसीदे की शक्ल में गाया। वो बड़ा तवील कसीदा है, उसमें एक शेर है जिसको पढ़ा भी इससे गलत, और आयतों पढ़ रहा हूं, और आयतों ये नजर तो है, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इस्तिसाई। गौसे आजम कहते हैं कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे मेरे हथेली में राई का दाना रखा हो। ये आपने बहुत लोगों से, बहुत उलमा से सुना भी। ये गौसे आजम का अपना शेर। तो ये कहता है कि ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शेर हो ही नहीं सकता। गौस पाक कैसे लिखेंगे बेचारे?
यहाँ तो हमारे नबी का यह हाल था कि दीवार के पीछे की खबर और रसूलुल्लाह को अपने पीठ के पीछे की खबर। हालांकि आइए मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, मैं चंद इबारतें पढ़ देता हूँ यहाँ पर जल्दी जल्दी। इमाम शमसुद्दीन सखावी रहमतुल्लाह जर्ह व तादील के इमाम मुहद्दिस हैं, 902 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। मकासिदुल हसना किताब का नाम है, इनकी सफ़ा नंबर 413। इमाम शमसुद्दीन सखावी कहते हैं, मा आलमो मा खलफा जिदारी हाजा आला शेखना ला अस्लाल। कहते कि जो हदीस में आया है, बाज रिवायतों में बयान किया गया, कुछ रिवायतों में यह है कि रसूलुल्लाह ने कहा मैं नहीं जानता इस दीवार के पीछे क्या है। फरमाते हमारे शेख काला शेखना, हमारे शेख या शेख से मुराद उनके इमाम इब्न हजर अस्कलानी है। उनके शेख और उनके उस्ताद थे इमाम इब्न हजर अस्कलानी, बहुत बड़े जड़ तारीख के इमाम मुहद्दिस हैं। फरमाते वो कहते थे कि इस रिवायत की कोई असल नहीं, ये मनगढ़ंत रिवायत है। हज़रत इमाम अहमद बिन कस्तलानी 923 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। अल मवाहिबुल लदुनिया जिल्द 228 पर कहते हैं इस रिवायत के बारे में, ला असला लहू, इस रिवायत की कोई हैसियत नहीं। इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की 973 हिजरी में इंतकाल हुआ। अफज़लुल क़ुरा इनकी किताब है, इसमें कहते हैं लम यारिफ सनदुन, ये वो रिवायत है जिसकी सनद पहचानी ही नहीं गई, इसकी कोई सनद ही नहीं है। ये सारे उलमा कहते आ रहे हैं कि दीवार के पीछे रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे इल्म नहीं, इस रिवायत की कोई असल आई नहीं। लेकिन वहाबियों की जरूरत देखो यार, दाद देना चाहिए आप लोगों की। ये बराहीन कातिया लिखी, वो जिसमें लिखा गया कि रसूलुल्लाह का इल्म शैतान से भी कम है। वही गैरानुल कातिया आपके सामने जिसमें कहा गया कि रसूलुल्लाह देवबंद के मदरसे में उर्दू सीखते। उसी किताब के सफ़ा 121 पर मौलवी खलील अहमद अम्बेडकर ने क्या लिखा है, जरा पढ़िए, सामने आ रही है। खुद फखरे आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वल्लाही ला अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम। अल हदीस तर्जुमा नहीं लिखा, उसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या। और शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं, मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। अब जाहिर है कोई किताब पढ़ेगा तो वो तो कहेंगे भाई शेख अब्दुल हक का उन्होंने हवाला दिया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बहुत बड़े मुहद्दिस है, जिनको हर मकतब फिक्र के लोग मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, हम तो बहुत ज्यादा मानते हैं। जब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिख रहे हैं कि रसूलुल्लाह को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो फिर आप वहाबियों को बुरा क्यों कह रहे हैं? अंदाजा लगाइए कैसे कैसे गुमराह किया गया। आइए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी खुद क्या कहते हैं, उनकी मैं एक मशहूर किताब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मदारिजुन नबूवत। ये उन्हीं शेख अब्दुल हक की किताब है जिनके नाम से रिवायत करके सुनाई, इन्हीं के नाम से रिवायत सुनाई जा रही है। लिखने वाला खलील अहमद अम्बेकी, बानी तबलीगी जमात, मौलवी इलियास कांदेलवी का उस्ताद। जब उस्तादों ने झूठ बोला है तो चमचे कितने झूठ बोलते हैं, ये उस्तादों का बता रहा हूँ। और किताब में आटा को झूठ छप रहा है। आज भी इनको गैरत और शर्म नहीं आ रही कि उस शख्सियत के नाम से हम झूठ छाप रहे हैं कि जो अपनी असली किताब में क्या लिख चुका है। ये मदारिजुन नबूवत ओरिजिनल किताब मेरे पास मौजूद है, मैं कोई पीडीएफ नहीं दिखा रहा हूँ। सफा नंबर 7 जिल्द नंबर 1 शाह अब्दुल हक मदारिजुन नबूवत में क्या कहते हैं, जिल्द 1 सफा 7 पर सुनिए। वाह ईजा इश्काल मी अरिन दरबाजी रिवायत आमदास के गुफ्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बंदाम नमी दानम आचे दर पस्त ई दीवार जवाबस्त अनस की सुकन असलीना दारा। शाह अब्दुल हक कुछ लिख के गए, ये खबीस लिख के कुछ और। अब तर्जुमा सुनिए, फारसी में किताब है ईजा इश्काल। कहते हैं ये रिवायत के ताल्लुक से एक इश्काल, एक शुबा पैदा किया जाता है। ईजा इश्काल में यहाँ एक इश्काल पैदा होता है, पैदा किया जाता है, इश्काल बयान किया जाता है। दरबाजी रिवायत आमदा कि कुछ रिवायतों में ये आया गुफ्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बंदा, मैं एक बंदा हूँ, आचे दर पस्त ई दीवार, मैं नहीं जानता कि दीवार के पीछे क्या है। जवाब कहते इस रिवायत के बारे में जवाब यह है कि ये रिवायत साबित नहीं।
इसकी कोई असली नहीं। दर रिवायत बदा सही नशेदा अस्त, ये रिवायत हरगिज सही नहीं, झूठी मन गढ़ंत रिवायत है। शाह अब्दुल हक लिख रहे हैं ये रिवायत झूठी है, और वहाबी जी क्या कर रहे हैं, उन्हीं के नाम से लिख रहे हैं कि वो फरमाते हैं कि रसूल ने कहा नीचे दीवार के पीछे। यानी मैं स्टेज पे आज ये बोल के जाऊं कि हजरात शराब पीना हराम है, वो लोग जो शराब पीते हैं खुदारा वो शराब छोड़ दे। और कल एक वहाबी आए स्टेज पर और मेरा ही बयान लोगों को सुनाया का फारूक रज़वी कह के गए शराब पीने के बड़े फायदे हैं। कमीनापन की हद होगी क्या नहीं होगी? ये कमीनापन करके चले गए। अब हम रसूलुल्लाह को दीवार के पीछे का और पीठ पीछे का इल्म था या नहीं, हम नहीं कहते। आइए मैं उतनी बड़ी दलील रख दूं कि जो वहाबियों का बाप भी उठा ना सके जिसका बोझ, और वो दलील यह है सही बुखारी। हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए इतने आसानी से नहीं कहा, बड़ी तहकीक के बाद कहा बे इश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। हाफिज मिल्लत ने बहुत तहकीक के बाद ये सही बुखारी किताबुस सलाह, किताबुस सलाह है नमाज का बयान, हदीस नंबर 418। आइए हदीस पाक क्या है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते और कहते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हल तरौना क़िबलती हा हुना। नबी ने नमाज खत्म की और साहबा से कहा क्या तुम ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ। इमाम इब्न हजर अस्कलानी वगैरह फतह बारी में कहते हैं कि हदीस का पस मंजर ये है कि जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे तो पीछे की सफों में जो साहबा थे उनमें बाद होते जिनका दिल उस वक्त नमाज की तरफ माइल नहीं। कुछ लोग अपनी दाढ़ियों को उससे खुजा रहे थे, कुछ लोगों को बाजार का ख्याल आ रहे थे, बाजार में जाने की जल्दी। सरकार ने नमाज खत्म की और उनको मुखातिब होकर फरमाया हल तरौना क़िबलती हा हुना, क्या तुम ये ख्याल करते हो, ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है? तो मैं तुम्हारे हालात से बाखबर नहीं हूं, तुम्हारे हालात से वाकिफ नहीं हूं। फा वल्लाहि मा यखफा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम, अल्लाह की कसम ना तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ है ना तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा हुआ है। मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूं, तुम्हारे खुशू को भी। अब रुकू तो समझ में आता है, रुकू जाहिरी हरकत का नाम है। साहबा किस तरह रुकू में है, किस तरह रुकू नहीं कर रहे, चलो हुजूर देख लेते थे। मस्जिद नबवी में शायद आईने लगे हो तो आईने में नजर आ जाते थे, कुछ भी तावील कर लीजिए, मगर आका ने एक जुमला ऐसा कहा जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या मा यखफा अलैया खुशूकुम, मैं तुम्हारे खुशू से भी वाकिफ हूं, तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ नहीं। खुशू कहते हैं दिल के इरादे को, तुम्हारे दिल में क्या इरादे चल रहे हैं, दिल में क्या ख्यालात गुजर रहे हैं, मैं उससे भी वाकिफ हूँ। इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी, अल्लाह की कसम जैसे मैं सामने देखता हूँ वैसे मैं पीठ के पीछे भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे इसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो हदीस में वाज़ेह फरमा दिया, जिस चीज का ये इनकार कर रहे हैं हदीस में वही अल्फाज, इन्नी मैं लअराकुम मिन वराई ज़हरी, वैसे ही देखता हूँ सामने जैसे पीठ पीछे देखता हूँ। ज़हरी कहते हैं पीठ का पिछला हिस्सा। मेरे नजदीक सामने और पीछे देखना अलग अलग नहीं है, यकसा है। और वहाबी जी कह रहे हैं है क्या नहीं, तुमको पीठ के पीछे की खबर, दीवार के पीछे की खबर नहीं है क्या नहीं, क्या है कि नहीं भाई साहब। बस एक आखिरी इल्जाम और उसका भी जवाब और उसके बाद भी इख्तिताम करेंगे, उसी पे सलातो सलाम के जलसे का इख्तिताम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बोलते हैं ना, खुद मौलवी जी अब क्या कहते हैं दरअसल। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, जो रसूल का गैब मानता है वो मुशरिक।
बजाय इसके कि कुरान की आयतों को ये मानते, बजाय इसके कि हदीसों को मानते, खुद ये कुफ्र और शिर्क का फतवा लगा रहे। ये एक अजीब बात है कि ये बगैर दलील के सुन्नियों को रसूलुल्लाह का इल्म गैब मानने पे मुशरिक करार देते। ये अलग है कि जब हम दलील दे तो ये हमको फितना कहते हैं और हमें कहते हैं कि साहब इत्तेहाद की बात करना चाहिए, इख्तिलाफ की बात नहीं करनी चाहिए। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को। हालांकि आइए बस मैं बुखारी की एक हदीस पेश कर देता हूँ और इसी पे इख्तिताम करूंगा। रसूलुल्लाह को कितना इल्म था। बड़ी तवील हदीस है, थोड़ा सा पस मंजर ज़बानी सुना देता हूँ, मतन अरबी में पढ़ूंगा। सफा नंबर, हदीस नंबर इसकी 7294, 7294 सही बुखारी किताबुल इत्तिसाम बुखारी का। और बाब मा यकरहु बिल कसरति सवाल, रसूलुल्लाह से ज्यादा सवाल करने की ममानियत का बयान। ये बाब का नाम इमाम बुखारी ने लाया। हजरत ज़ुहरी से रिवायत है, मौला अली के शागिर्दों में हजरत ज़ुहरी अनस इब्न मालिक के भी शागिर्द है, जलील क़द्र ताबी। वो हजरत अनस से रिवायत है, अनस सहाबी रसूल। पस मंजर इस हदीस का हजरत इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम सुन्नी रज़ियल्लाहु तआला इमाम बग़वी तफ़सीर मालूम तंज़ील जिल्द नंबर 2 सफ़ा 140 सूरह आले इमरान आयत 179 के यही हदीस करते हैं। अब पूरी हदीस इस तरह बयान करते हैं जिसको इमाम बुखारी ने इख्तिसार से लिखा, लेकिन इमाम हुसैन बग़वी ने बड़ी तफसील से लिखा। वो ये कि आका एक मरतबा फज्र की नमाज पढ़ के तशरीफ लाए, फज्र की नमाज पढ़ाई, माफ करना उल्टा बोला, सरकार तशरीफ लाए, फज्र की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पे आके बैठ गया और साहबा से मुखातिब होकर फरमाया कि मेरे साहबा, तुम में से अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान। बहुत प्यारी हदीस है, सुनिए इसको तवज्जो से। पूरी इल्म गैब के बयान का निचोड़ है। ऐ मेरे असहाब, तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करे। किसी साहबी ने इत्तेफाक से और रात में कोई ख्वाब देखा ही नहीं। हज़रत अनस की फरमाते कि सरकार की आदत थी कि आप फज्र में लोगों से पूछा करते थे कि कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करें और फिर इसकी ताबीर बयान करें। और अगर किसी ने कोई ख्वाब ना देखा हो तो रसूलुल्लाह फिर अपना कोई ख्वाब बयान करें। जब कोई बयान करने वाला आगे नहीं आया, सब खामोश थे, किसी ने ख्वाब देखा ही नहीं था। आका ने फरमाया कि आज रात मैंने लोगों मैं वो ख्वाब तुमसे बयान करता हूं। साहबा बड़े इश्तियाक के साथ बैठ गए कि हुजूर क्या ख्वाब बयान कर रहे हैं। कहा कि आज रात मेरे सामने मेरी कयामत तक की सारी उम्मत मेरी निगाहों के सामने पेश करी। जो उनमें जन्नती है वो भी मेरी निगाहों के सामने की लाएगा, जो जहन्नमी है वो भी लाएगा। मैंने अपनी उम्मत के जन्नत वालों को भी देख लिया, जहन्नम वालों को भी देख लिया। खुदा की कसम, मैंने अपनी उम्मत को हुजूम की शक्ल में नहीं देखा। ये खास जुमले सुनिए, इससे बढ़कर इल्म गैब की कोई दलील नहीं है। जैसे होता ना कि हुजूम बैठा है, मैं हर फर्द को नहीं देख पा रहा हूँ, हर फर्द को नहीं पहचान पा रहा हूँ। यही मजमे में से कल सुबह कोई मुझे मिले और सलाम करके कहे हजरत पहचाना, रात में दिल से मुलाकात हुई, पता नहीं बैठे होंगे भाई, हजारों लोगों से मैं मिलता हूँ, मुझे कहाँ याद है। मगर आका का इल्म गैब देखिए, आका कहते हैं मुझे हुजूम की शक्ल में मजमा नहीं दिखाया गया, बल्कि मैंने अपने उम्मत के हर फर्द को फर्दन फर्दन पहचान लिया। और अब मैं अपने उम्मत के एक एक फर्द को ऐसे पहचानता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। कि वो उम्मती मेरे सामने आए तो मैं जानूंगा कि मेरा उम्मत। ऐसे पहचानता हूँ मैं अपने हर उम्मत के फर्द। सरकार ने फिर वमा अलैना इल्लल बलाग का मिंबर से उतर कर अब मुनाफिक जमा हो गए, सारे उस जमाने के देवबंदी वहां भी जमा हो गए। काना फूसी शुरू हो गई और वहाबड़ों ने कहना शुरू कर दिया, उस दौर के वहाबड़ों ने, वाह वाह वाह, मोहम्मद कहते कयामत तक के एक एक इंसान को जानते हैं, ऐसे जानते जैसे बाप बेटे को पहचानता है। हम अपना कुफ्र छुपा के रखते, मोहम्मद तो हमारे ही बारे में जानते। पता चला कि इल्म गैब के इनकार के लिए वहाबी, कल के वहाबी के पास भी अकल के घोड़े थे, आज के वहाबी के पास भी अकल के घोड़े। यही अकल के घोड़े थे उनके पास, दलील और सनद नहीं होती थी।
का हम कुफ्र छुपाते हैं, दिखावा करते हैं ईमान का, मोहम्मद हमारे कुफ्र को नहीं जानते, दावा करते क़यामत तक के जन्नतियों को भी पहचान लिया, जहन्नमियों को भी पहचान लिया, हमको तो नहीं पहचान पा रहे, साथ में तो उठते बैठते। ये तो इमाम बगावी ने, हुसैन बगावी ने तफसीर पूरी बयान की, इमाम बुखारी ने हदीस यहाँ से, अब यहाँ से इमाम बुखारी के अल्फाज अखबरानी अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्नु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज हिना ज़गात अश-शम्स फसल्ला ज़ुहर। हज़रत अनस ने खबर दी, हज़रत दौरी कहते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी पाक अपने हुजरे से उस वक्त तशरीफ लाए कि जब दोपहर का सूरज थोड़ा ठंडा हो गया, यानी गर्मी कम हो गई थी। आका ने फजर में गुफ्तगू की, मुनाफिकीन ने फजर के बाद ये सरगोशियां शुरू कर दी और ये खबर रसूलुल्लाह तक पहुंची कि या रसूलल्लाह मुनाफिक तो मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का, ख्वाब का। तो हुजूर उस वक्त आए, फिर आपने फसल्ला ज़ुहर, आपने ज़ुहर की नमाज पढ़ी। फलम्मा सल्लमा कामा अलल मिंबर, फिर आपने नमाज का सलाम फेरा और मिंबर में तशरीफ, मिंबर में बैठ के आप जलाल की कैफियत थी। फज़करा सात व ज़करा अन्ना बैना यदीहा उमूरन इज़ाम, और आका ने क़यामत तक की खबरें देना शुरू की, क़यामत तक के बड़े बड़े वाक़यात बताना शुरू किया। क़यामत के वक्त ये वाक़या बड़ा होगा, ये वाक़या बड़ा होगा, ये वाक़या बड़ा होगा। जलाल में आप क़यामत की खबरें देने लगी। और सुम्मा क़ाल, और फिर आपने फरमाया मन अहब्बा अन यसअला अन शैइन फलयसअल अन्हु, तुम में से जो कोई जो पूछना चाहता है, जिस शय के बारे में पूछना चाहता है, खड़े हो जाए। वल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन इल्ला अखबरतुकुम बिही मा दुमतु फी मकामी हादा, जब तक मैं मिंबर में बैठा हूं, वो जिस चीज के बारे में सवाल करेगा मैं उसको उसका जवाब दे दूं। जाओ वहाबड़ों के सर पे बुखारी रखो, कहो हराम खोरो, बुखारी भी पढ़ा है तुमने कभी? कौम को बेवकूफ बनाते हो, उल्लू बनाते हो, इसलिए मुनाज़रे में बैठते नहीं हो। तो इसलिए पूरी दुनिया में एक ही ढंडोरा, सारा इख्तिलाफ तुमने बर्पा किया, सारे इख्तिलाफ बर्पा करने के बाद सिर्फ ढंडोरा पीते हो। अखलाक की बात करो, मोहब्बत की बात करो, इखलाक की बात करो, मोहब्बत की बात करो, दिन रात नबी की तौहीन कर रहा है, दिन रात नबी के इल्म गैब पर तो ऐब लगा रहा है, नबी के इल्म का मजाक उड़ा रहा है। दीवार के पीछे की खबर नहीं, पीठ के पीछे की खबर नहीं, बीवी पे तोहमत लगी तो पता नहीं था, हार गुम हो गया तो पता नहीं था, ये नहीं मालूम था, वो नहीं मालूम था। दिन रात जो हमारे नबी को अनपढ़ गवार जाहिल साबित करने पे तुला हुआ है, और इत्तेहाद की बात करता है। इत्तेहाद करना है तो पहले इन अकीदों को सुधारना पड़ेगा। क्या सरकार ने फरमाया? फा वल्लाही, एक लफ्ज़ का तर्जुमा सुनिए। सुम्मा क़ाल, यहाँ से सुनिए। फिर हुजूर ने कहा मन अहब्बा अन यसअल अन शैइन, तुम में से जो अन शैइन, इमाम इब्न हजर फरमाते हैं मुतलकन, मुल्ला अली कारी कहते हैं मुतलकन का अन शैइन, किसी भी चीज के बारे में पूछना चाहते हो, मुक़य्यद नहीं किया सवाल को, बस ये पूछो, ये ना पूछना, दीन का मसला पूछना, दुनिया का ना पूछना। अन शैइन, किसी भी चीज के बारे में, फसअलू अन्हु, जिस चीज के बारे में तुम पूछना चाहो पूछ लो। हाँ वल्लाही, अल्लाह की कसम, नबी झूठी कसम खाएंगा? बताइए, हमारा नबी तो बिना कसम खाए भी झूठ नहीं बोलेगा, और जब कसम याद करते तो उस बात की सदाकत पर कहां शुबा रह जाए। हाँ वल्लाही, अल्लाह की कसम, ला तसअलूनी अन शैइन, तुम जिस चीज के बारे में पूछो, जिस चीज के बारे में तुम सवाल करोगे, इल्ला ये अखबरतुकुम बिही मा दुमतु फी मकामी हाज़ा, मैं उस चीज का तुम्हें जवाब दूंगा जब तक मैं इस मिंबर पे बैठा हूं। पूछ लो क्या पूछो। सरकार जलाल में थे, और जलाल में कहा आप पूछो, मेरे इल्म गैब पर एतराज करते हो, ये कहते हो कि मैं तुम्हारे बातिन को नहीं जानता, तो हिकमतन में खामोश रहता हूं, तुम्हारा ज़ाहिर छुपा है ना बातिन छुपा है, सब जानता हूं। साहबा पे कैफियत क्या हुई? वक़ाल अनस, हज़रत अनस सहाबी रसूल कहते हैं फा अक्सरुन नासुल बका, सहाबा इकराम रोने लगे। सरकार के जलाल पे घबरा गए, कयामत ना आ जाए।
क्योंकि आज नबी के इल्म गैब को ललकारा गया। ये ऐसा ना हो कि नबी नाराज है और नबी नाराज है तो खुदा नाराज ना हो जाए, और अगर खुदा नाराज हो गया तो जब अल्लाह रसूल नाराज हो जाएंगे वही दिन कयामत का कयामत ना अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल सलोनी, और हुजूर बार बार कहते रहे सलोनी, पूछो मुझसे। पूछते क्यों नहीं हो? मेरे इल्म में शक करते हो, अब मैं सवाल कर रहा हूं तुमसे, पूछो क्या पूछते हो? सलोनी, पूछो मुझसे। फक़ाल अनस फक़ामा इलैहि रजुलन फक़ाल, एक शख्स खड़ा हुआ हिम्मत कर। अब ऐसी कैफियत में कौन खड़ा होगा? जब साहबा रो रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कौन जुर्रत करेगा? जिसने जुर्रत की सुन लो उसका हाल क्या हुआ। फक़ाल, खड़ा हुआ और कहा आईना मदखली या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं कहां जाऊं? काल अन्नार, जहन्नम में जाऊंगा। आका ने कहा तू जहन्नम में, सब जानता हूं कौन जन्नत की और कौन क्या। वो बैठ गया, यानी उसमें भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो रसूलुल्लाह से बहस करता, मुबाहिसा करता कि साबित करो मैं जन्नत जहन्नम में कैसे जाऊं। उसको पता था कि मुस्तफा की जबान से जो चीज निकलती है वो बात जिसकी हर बात वही है खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों वो भी जानता है। वक़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा फ़क़ाल, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा खड़े हुए। अब्दुल्लाह सहाबी थे, बाप का नाम हुज़ाफ़ा। मुनाफिकीन इन पे तौबत लगा, कहते थे हुज़ाफ़ा इनका बाप, ये नाजायज है। इनकी मां ने नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह बदकारी की, किसी और की औलाद है, और हुज़ाफ़ा अपनी तरफ निस्बत लगाते अपने बाप की। उन्होंने कहा आज मौका है कि मैं अपने नस्ब को क्लियर कर दूं। सरकार आज फरमा रहे जो चाहे पूछ लो। वो खड़े हुए। फक़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा फ़क़ाल मन अबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मेरा बाप कौन? काला अबू का हुज़ाफ़ा, तेरा बाप हुज़ाफ़ा है। तो सय्युन नसब है, तो हरामी नहीं है, हरामी तो वावड़े तू सय्युन नसब। उन्होंने खुशी में नारा लगाया कि आज तो मेरा मसला ही खत्म हो गया, क्लीन हो गया। अच्छा यहाँ रुक जाइए, ये सुनने में बोलने में कितना छोटा सा जुमला, छोटा सा। अनस ने कहा हुज़ाफ़ा खड़े हुए, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा मेरा बाप कौन है? उन्होंने कहा तेरा बाप हुज़ाफ़ा है। बात खत्म हो गई। डीएनए टेस्ट नहीं था उस जमाने में, नबी ने ये नहीं कहा डीएनए टेस्ट करके मैंने देखा। हुज़ूर ने कहा तेरा बाप हुज़ाफ़ा। गोया नबी ये भी जानते किस औरत ने किस मर्द के साथ क्या किया, कौन किसके नुस्खे से किसकी औलाद है। मेरे आका नुस्खों को भी पहचानते, जबकि नसब एक ऐसी चीज है कि औरत के सिवा कोई नहीं जानता। वो एक अलग बात है कि आज के जमाने में डीएनए टेस्ट एक ऐसा टेस्ट निकल गया है कि जिसकी बेस पर पता लगाया जा सकता है कि भाई ये ओरिजिनल बेटा इसका है या नहीं। मगर वो भी जरूरत होती, मजबूरी होती है, डीएनए टेस्ट होता है, वरना 99.99% औरत बोलती है बेटा यही तेरे अब्बू है, तो मान लेता। वो तो औरत ही जानती है कि वाकई ये ओरिजिनल औलाद है, किसी और जगह मुंह काला करके माज़अल्लाह किसी और से लाई है बच्चे। सैकड़ों ऐसे बच्चे भी माशरे में पल रहे हैं कि जिनके बाप कुछ और है, वो बाप कुछ और समझ रहे हैं। ये तो है, औरत ही जानती है ये चीज को। मगर आका ने जब कहा कि तेरा बाप हुज़ाफ़ा है, और उन पर तो तोहमत थी, उनके बारे में तो कहा जाता था ये हुज़ाफ़ा का बेटा ही नहीं, तो गोया नबी ने बता दिया कि कौन हलाली है और कौन हरामी है, ये भी मैं जानता हूँ। काला सुम्मा अखरा अन यक़ूला सलोनी सलोनी, आका फिर बार बार कहते रहे पूछो मुझसे, पूछो मुझसे, पूछो। अब क्यों नहीं पूछते? मेरे इल्म गैब पर इतराज करते हो ना, पूछो मुझसे। अबरका उमर अला रग़बतिही फ़क़ाल, तमाम सहाबा में सबसे जलाली साहबी कौन थे? हज़रत उमर, जिनसे शैतान भागता। मगर हज़रत उमर का उस वक्त क्या हालत थी? फर्क बता अला रग़बतिही, हज़रत उमर हुजूर की खिदमत में ऐसे पहुंचे, घुटनों के बल चलते हुए जैसे बच्चा चलते हुए जाता है।
बच्चे को देखे ना, जब घुटने पे चलना सीखता है, इतनी आजीजी के साथ हज़रत उमर अपनी जगह से खड़े हुए नहीं, अपनी जगह से घुटनों के बल चलते हुए गए, हुजूर की खिदमत में पहुंचे। फकाला और अदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन रसूला, कहा अल्लाह के नबी अपने जलाल को कम कीजिए, खत्म कीजिए, हम राजी हो गए अल्लाह के रब होने पर, हम राजी है इस्लाम के दीन होने पर, हम राजी है कि आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हुजूर जलाल को खत्म कर नावी कहता है कि काला फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिना काला उमर ज़ालिक, जब हज़रत उमर ने इन अल्फाजों में गुफ्तगू की, आका राजी हो गया, फिर खामोश हुए, मिंबर से तशरीफ। वो जुमले थे हज़रत उमर के जिसने रसूल के जलाल को खत्म कर दिया। क्या? रदीना बिल्लाहि रब्बा, हम राजी है अल्लाह के रब होने पर, व बिल इस्लाम दीना, हम राजी है कि इस्लाम हमारा दीन है, व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला, हम राजी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल। ये वो जुमले इमाम बुखारी ने कमाल कर दिया यार। वो कुछ नाजायज देवबंदियों के बच्चे मेरी इतनी सी वीडियो काटते हैं, कुछ मिलता नहीं है उनको मेरे मवाद में। तो एक मोहतरमा है कोई अहले हदीसों की, अब अहले हदीसों में मर्द कम पड़ गए तो औरतें भी आ रही है। अब उन्होंने तो देख लिया कि हमारे मर्द जो है वो किसी काम के रहे, इतना ललकारता फारूक में कोई मर्द आता नहीं, ना जर्जीस आता है, ना तौसीफ रहमान आता है, ना मेहराज रब्बानी आता है। ये तो आपका बम्बई का तो भाग कहीं निकल गया, जाकिर नाई, नौ सिस्टर इमरान आती है पर्दे से बाहर, कोई आता नहीं, वो इतनी सी वीडियो काट के डाल देते। तो मैंने ऐसी यही जब हदीस में बयान करता हूँ तो मैंने कई बोला ये जुमला कि भाई इमाम बुखारी कट्टर बरेलवी। क्या मतलब? जो अकीदा हमारा है वही अकीदा इमाम बुखारी का। जिस अकीदे को तुम आज बरेलवियत कहते हो वही अकीदा इमाम बुखारी का। यहाँ भी देखिए इमाम बुखारी कितने कट्टर बरेलवी थे। उस पर वो पेट में दर्द हो गया, वो खातून पता नहीं किसकी औलाद है, अल्लाह। चेहरे भी छुपाते, चेहरे भी नहीं, बस फोटो में दिख रहा है, पता ये भी नहीं मालूम कि औरत है कि किसी मर्द ने मर्द की आईडी बना के वीडियो बनाई। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे वहां बड़े जो औरतों के नाम से आईडी बनाई और स्टेटस पर जो है वो औरतों के फोटो डाले, पता चलता है बाद में जब खोजबीन करो तो पता चलता है कि भैया है तो ये नाम के मर्द, नाम औरत का इस्तेमाल करते। उतनी डाली का फारूक रज़वी बोलता है कि बरेलवी थे साहब, इमाम बुखारी भी बरेलवी, बस उतनी सी काट। अबे आगे पीछे का तो डालो, उसका मतलब क्या? तो इमाम बुखारी इस माना में बरेलवी थे कि जो अकीदा हम अहले सुन्नत का वही इमाम बुखारी बरेलवी थे। बुखारी में एक जगह हदीस डाली थी 7294 जी नहीं, 5 जगह बुखारी में। कितनी जगह? 5 जगह। 7294 हदीस का मतन मैंने पढ़ा। हदीस नंबर 93 पर भी यही हदीस लाई, हदीस नंबर 540 के तहत यही हदीस लाई, हदीस नंबर 6362 के तहत यही हदीस लाई, हदीस नंबर 7089 इस पर यह हदीस लाई। तो इमाम बुखारी ने सही बुखारी में इसको 5 जगह, और इसी रिवायत को फिर इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के अंदर हदीस नंबर 6017 पे लिखा। इसी रिवायत को इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपनी अल-मुसन्नफ़ हदीस नंबर 20796 पे लिखा। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद में इसको हदीस नंबर 12820 पर लिखा। इमाम इब्न अबी शैबा ने अल-मुसन्नफ़ में हदीस नंबर 32422 पर लिखा। इमाम बज़्ज़ार ने मुस्नद अल-बज़्ज़ार हदीस नंबर 7028 पर लिखा। इमाम अबू याला ने मुस्नद अबी याला हदीस नंबर 3134 पे लिखा। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही इब्न हिब्बान में हदीस नंबर 6429 पे लिखा। और इमाम तबरानी ने भी इस हदीस को लाया है अल-माजिमुल औसत हदीस नंबर 2698। यानी कुल 9 हदीस की किताबें और कुल 13 हवाले मैंने बयान किए। इतनी सारी मुख्तलिफ किताबों में हदीस आई, लेकिन किसी किताब पर वहाबी जी की नजर नहीं पड़ेगी। क्यों? किताबें ये नहीं पढ़ते, रिवायतें ये नहीं पढ़ते, ये सिर्फ अक्ल की बातें करते अपनी कमजोर और नाक़िस अक्ल से। जबकि ये हदीसें वाज़ेह करती है कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब था,
अल्लाह ने रसूल को इल्म गैब दिया और हम आका के लिए अपना इल्म गैब मानते। मैंने सिर्फ आज हिफ्जुल ईमान के ऊपर एक बात की है कि हिफ्जुल ईमान में जो ये लिखा है कि रसूल का इल्म गैब जानवर और पागलों की तरह है। क्या माज़अल्लाह ये जो गैब रसूल बता रहे हैं जानवर और पागलों की तरह ही? क्या कोई 2 टांग का जानवर और 4 टांग का जानवर किसी का नसब बता सकता है? आका नसब भी बता रहे हैं, कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी ये भी आका जानता है। हुजूर अपनी उम्मत के एक एक फर्द को पहचानते और जानते हैं। उसके बाद भी कोई कहे कि नबी को दीवार के पीछे कहे, तो जब ऐसी बातें करोगे तो फिर इत्तेहाद कैसे होगा? अगर वाकई आप इत्तेहाद के दिल दादा है तो कुरान और हदीस की तरफ आइए। हम आला हज़रत की तरफ नहीं बुला रहे, गलतफहमी है आप। लोग कहते हैं कि बरेली की तरफ बुलाते हैं। आला मेरे रिश्तेदार है क्या? आला हज़रत से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। अलग बात है कि मैं भी पठान हूँ, वो भी पठान है, कबीले अलग अलग है, कबीले बड़ीच के है, मैं यूसुफ से ही पठान हूँ, लेकिन कोई रिश्तेदारी नहीं, ना अज्जत में से हमारी कोई रिश्तेदारी है। भाई आला हज़रत की तरफ नहीं बुला रहे, हम बुला रहे आपको अल्लाह रसूल की तरफ। आला हज़रत का नाम इसलिए लेते हैं कि उन्होंने अल्लाह रसूल की हमें इस जमाने में पहचान करवाई, इसलिए हम उनके एहसानमंद हैं। मगर आला हज़रत की तरफ नहीं बुला रहे। कोई आला हज़रत का अपना खुद साख्ता मजहब नहीं है। आला हज़रत ने वही मसलक बयान किया, वही तालीम बयान की जो रसूल की और अल्लाह की तालीम के जो सहाबा खत्म। इसलिए हमने अपनी पहचान और शनाख्त के लिए मसलक आला हज़रत कहना शुरू किया। वरना मसलक आला कोई आला हज़रत का बनाया हुआ मजहब नहीं है, ये मजहब है अहले सुन्नत। तुम जैसों से इम्तियाज के लिए, तुम जैसों से अलहदगी के लिए हमने अपनी पहचान मसलक आला से की है। तो अगर वाकई आप इत्तेहाद चाहते और दिलदादा इसके और अपने कौल में सच्चे हैं, तो उन चीजों से पहले आपको रुजू करना पड़ेगा कि जो चीजें अल्लाह रसूल की गुस्ताखी की तरफ ले जाती है। संजीदगी के साथ इस पर हम कभी भी आपसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। तकरीर के लबो लहजे पे मत जाइए, तकरीर का अपने एक अंदाज है। सामईन का मजमा, सामईन का जोश, मुकर्रिर का जोश एक मौका महल होता है। हर आदमी अलग गुफ्तगू करता है। एक वकील से आप बात करने जाइए ऑफिस में, उसका बात करने का अंदाज अलग होता है। पुलिस वाले के सामने बात करने का अंदाज अलग होता है, मगर जब कोर्ट में जज के सामने होता है तो अंदाज अलग। हर जगह के अंदाज होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर का ऑफिस में अंदाज अलग होता है। जिस लबो लहजे में वो अपने थाने में बात करता है, वही लबो लहजे में अपने घर जाके अपने बीवी बच्चों से नहीं बात करता। तो हर जगह के तकाजे अलग है। तकरीर में हो सकता है कि कुछ सब जुमले हमारी जबान से निकल जाए, और ये मोहब्बत का तकाजा, ये रसूल की मोहब्बत का तकाजा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें बद अखलाक समझे। आप एक बार बैठिए तो मुनाज़रे में, फिर आप हमसे ज्यादा कोई बाखलाक बच्चों की तरह समझाएंगे। फिर हम अल्लाह ताला तौफीक दे। बहरहाल एक किताब है, इसका अनाउंसमेंट सुन लीजिए। तवस्सुल के ताल्लुक से मालिकुद्दार की एक हदीस है, बड़ी जबरदस्त किताब है। ये हमारे दोस्त है, हमारे अंजुमन के सुन्नी हनफी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी अंजुमन, उसके एक खास रुकन है डॉक्टर मोहम्मद आफाक बिन शौकत अली फारूकी। डॉक्टर है पेशे से और क्लिनिक भी चलाते हैं माशाअल्लाह, लेकिन साथ ही में इल्म भी बहुत रखते हैं। मालिकुद्दार की एक हदीस है, बहुत सारी किताबों में इमाम इब्न अबी शैबा वगैरह ने इसको अल-मुसन्नफ में लिखा है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में, कई हदीस की किताबों में रिवायत है। वो ये कि हज़रत उमर के ज़माने में कहत पड़ गया। एक सहाबी है जिनका नाम है बिलाल इब्न हारिस। वो रसूलुल्लाह के रोज़े पे गए और हुजूर की बारगाह में उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, उम्मत हलाक हो रही है, आप अपनी उम्मत को पानी अता कीजिए। इस्तिस्का या रसूल अल्लाह।